हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड हीलर संस्कार इंदौरिया। आज की जो हम रीडिंग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, हम देखने वाले हैं पास्ट लाइफ में क्या कुछ लिखा हुआ है। आपके अतीत के पन्ने हम इस रीडिंग में पलटने वाले हैं। देखेंगे कि आपकी पास्ट में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, आपकी डेथ कैसी हुई थी। अगर हमें वो मैसेज मिलता है तो हम वो भी देखेंगे। आपका क्या काम अधूरा रह गया था, आपको इस लाइफ टाइम में क्या पूरा करना है। और ज़रूरी नहीं है कि ये लाइफ टाइम आपका अर्थली लेवल पे ही आए, उससे पहले का भी आ सकता है, या फिर आपने अर्थ पे कैसे जन्म लिया वो भी आ सकता है। ठीक है, तो माइंड ओपन करके इस रीडिंग को देखिएगा, बाउंडेड मत होइएगा किसी भी चीज़ में, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कुछ भी मैसेज आ सकता है। जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा, किसी भी चीज़ को ना होल्ड करके मत बैठिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, जो मैसेज जैसे रेजोनेट होता है वैसे ही लीजिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आप लोगों के सामने अपना शिव के संस्कार का प्रो टैरो कोर्स। जी हाँ, आपने बेसिक टैरो कोर्स और टैरो कोर्स सुना होगा। प्रो टैरो कोर्स क्या है? जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है कि इसमें आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा और क्या नहीं है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो इसमें ना हो, इसलिए मैंने इसका नाम प्रो रखा है, क्योंकि जो लोग इस प्राइस क्या है वो आपको जानना पड़ेगा। इंटरेस्टेड लोग मुझे डीएम कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो जानने के लिए, क्योंकि ये बैच जो है फरवरी से शुरू हो रहा है। ठीक है, इस कोर्स में जो आपको बेसिक मिलता है वो तो है ही, प्लस जो प्रो लेवल की चीज़ें होती हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगी, इसमें सीखने के लिए मिलेंगी। और इस प्राइस पे मुझे नहीं लगता, आप कहीं भी कंपेयर कर लो, इतना सब कुछ कोई सिखा रहा होगा। तो ये प्रो टैरो कोर्स है। इसके बाद एक प्रीमियम टैरो कोर्स भी है जिसको हम मास्टर कोर्स का नाम दे रहे हैं। ठीक है, मास्टर कोर्स को हमने प्रीमियम बना दिया है। क्यों? जो लोग ऑलरेडी टैरो रीडर्स हैं उनको और जानना है डिटेल में, तो वो हमारे प्रीमियम कोर्स में आता है। लेकिन अभी वो कोर्स मैंने स्टार्ट नहीं किया, अभी मैं उसको लेकर नहीं आ रहा हूँ। अभी जो कोर्स आ रहा है वो प्रो टैरो कोर्स आ रहा है, उसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है, क्या क्या है वो, क्या क्या नहीं है, सिम्बोलॉजी, इंट्यूशन, न्यूमरोलॉजी, रेकी सिंबल्स, आप चार्जिंग कैसे करते हो, खुद की हीलिंग कैसे कर सकते हो, क्लाइंट की हीलिंग कैसे कर सकते हो, वो सब कुछ मैं टैरो में कवर करने वाला हूँ। कलर थेरेपी, वास्तु का कनेक्शन, सब कुछ। तो बिना किसी देरी के मुझे डीएम करिए, ईमेल कर सकते हो आप जानने के लिए क्या है, कैसे है, कब से बैच शुरू हो रहा है। फरवरी से हो रहा है, आई थिंक मिड के बाद ही मैं शुरू कर पाऊंगा। अभी कुछ डॉक्यूमेंटेशन हैं जिन पर मैं काम कर रहा हूँ। ओके, ये एक इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट इसमें करोगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं आप लोगों की रीडिंग में, देखते हैं कि आप लोगों की पास्ट लाइफ में क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या निकल कर आता है। अगर आप कंसल्ट करना चाहते हो तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो एंड वेलकम टू ए रीडिंग बाय नंबर वन, ग्रुप नंबर वन। ग्रुप नंबर वन, मुझे आप लोगों की रीडिंग शुरू करने से पहले ना ऐसी वाइब आ रही है आप लोगों के ग्रुप में से, कि जैसे आप अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो। कुछ भी काम करते हो तो एक आता है ना कि सेटिस्फाइड नहीं होते हम, ना तो खुद से ना चीज़ों से। और अभी सिचुएशन भी ऐसी चल रही होगी आपकी कि कुछ भी चीज़ें आपको ना वो जो इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो नहीं मिल रहा होगा। वो सब चीज़ें आपके साथ में भी चल रही होंगी, क्योंकि आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले मुझे ऐसी वाइब आ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं आपकी पास्ट लाइफ के कौन से पन्ने आज खुलते हैं। सो भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी भगवान जी को प्रार्थना कर लेता हूँ। ऑल राइट, ग्रुप नंबर वन, तो हम कार्ड शफल करते हैं आप लोगों के लिए और देखते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ की स्टोरी क्या कुछ रही है। हम इन कार्ड से देखेंगे, फिर इनसे देखेंगे। आई थिंक इतना ही बहुत है। इनसे तो हम क्या ही मैसेज देखेंगे, गाइडेंस वगैरह नहीं देख। अगर इंट्यूशन आया तो देख लेंगे, वरना मैंने प्लान नहीं किया है कि इनसे कुछ देखेंगे। ओके, कार्ड शफल कर लेते हैं। ग्रुप नंबर वन, फाइल नंबर वन की पास्ट लाइफ के बारे में भगवान जी हमें क्या बताना चाहते हैं।
फाइल नंबर 1 की पास्ट लाइफ के बारे में भगवान जी हमें क्या बताना चाहते हैं? फाइल नंबर 1 की पास्ट लाइफ के बारे में भगवान जी हमें क्या बताना चाहते हैं? फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, एम्परर, लवर्स। इसको हाइड करने की जरूरत है। ओके, ऑलराइट। थ्री ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं हो। पाइल नंबर 1, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ wands, पेज ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इंटरेस्टिंग। बॉटम से हमारे पास है टू ऑफ स्वॉर्ड। लेट मी सी के आपको कार्ड्स विजिबल है? बिल्कुल, ऑलराइट, सब अच्छा। सॉरी टू इंटरप्ट पाइल नंबर 1, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे याद आया कि आप लोगों को बताना है कि मैं अपना प्रो टैरो कोर्स लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हो तो कर सकते हो। वो फरवरी से शुरू होने वाला है। आपको कोर्स में क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कुछ कुछ मैं बता देता हूँ। आपको इसमें न्यूमरोलॉजी देखने के लिए मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा, कलर थेरेपी मिलेगी, और जो बेसिक हम मतलब मैंने इसका नाम प्रो क्यों रखा वो बताता हूँ, उसमें ही सब कुछ कवर हो जाएगा। इस प्राइस रेंज में जो भी इस कोर्स का प्राइस है वो आप डीएम करके पूछ सकते हो, ईमेल करके, अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो। ठीक है, इस प्राइस रेंज में ना आपको सिर्फ बेसिक कोर्स मिलेगा टैरो का। और जो मैंने इस कोर्स में कंबाइन किया है अपना, जो भी मैंने सीखा है, न्यूमरोलॉजी, रेकी, वास्तु, मैंने सब इसमें कंबाइन कर दिया है। मेरे इस प्रो टैरो कोर्स में सब कुछ है। वास्तु, रेकी, न्यूमरोलॉजी और टैरो रीडिंग तो है ही। ओके, एस्ट्रोलॉजी से भी थोड़ा बहुत रिलेशन हम बताएंगे। तो जितना ज़्यादा मुझसे हो सकता है मैंने उतना ज़्यादा इसको प्रो बनाने की कोशिश करी है। बेसिक से बहुत ज़्यादा है ये, मास्टर से थोड़ा कम है। मेरा मास्टर का भी एक है कोर्स, उसको मैं अभी लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी बहुत कुछ है। वो प्रीमियम टैरो कोर्स करके मास्टर वाला जो है, ये बिगनर्स के लिए प्रो टैरो कोर्स। अगर आप चाहते हो सीखना और इसी तरह से एक्यूरेट रीडिंग करना चाहते हो जिस तरीके से आपकी रीडिंग्स होती हैं, तो आप इनरोल कर सकते हो। फरवरी से बैच शुरू हो रहा है। ओके, चलिए अभी हम आपकी रीडिंग पे आते हैं। सो फाइल नंबर 1 जो आप लोगों के लिए सबसे पहले मुझे दिख रहा है, पास्ट लाइफ का। सबसे पहली नज़र ना मेरी आपकी लव कनेक्शन के ऊपर जा रही है कि पास्ट लाइफ में आपके ना रिश्ते, प्यार मोहब्बत के जो भी रहे हैं, पार्टनर का रिश्ता किसी रिलेटिव के साथ, वो अधूरे रहे हैं। और उनमें पता है क्या हुआ है, आपको ना वो कभी प्यार मिल नहीं पाया है जिसकी आप क्रेविंग करते हो। और आपको वो क्रेविंग अभी भी होती होगी, इस जन्म में भी होती होगी प्यार पाने की। पता है आपके साथ क्या होता होगा पाइल नंबर 1, कि आप जब तक शांत हो, किसी से बोलने का मन नहीं कर रहा, बात करने का मन नहीं कर रहा, ठीक है, अपना चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहते हो, कर ली। फिर जब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, तो आपके अंदर वो जो पाइल अप हो रहा होता है वो निकल जाता है, आउट ब्लास्ट हो जाता है वो, है ना, आउटबर्स्ट हो जाता है सब कुछ। और तभी आपको ना ऐसा करार दिया जाता है, नाम दे दिया जाता है, अरे यार ये तो बहुत गुस्से में रहता है, इससे तो बात भी मत करो, ये तो कुछ भी बोल देगी तुमको, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बोल्ड है। लेकिन वो जो प्यार, वो जो इज्जत आप लोगों की करते हो, वो सब कुछ एक पल में भूल जाते हैं। आपकी सिर्फ एक इमेज बन जाती है, ये तो गुस्सा है, ये तो एटीट्यूड वाला है, ये तो ईगोइस्टिक है, ये तो किसी की सुनती नहीं है, सुनता नहीं है, वो वाली चीज़। लेकिन कोई भी आपको उस नज़रिए से नहीं देखता है कि आपकी लाइफ में प्यार की कमी है। आपको ना प्यार से हैंडल करना, आपको पैम्परिंग चाहिए, आपको प्यार चाहिए। वो आपको प्यार मिल जाएगा ना, आपके अंदर का जो भी गुस्सा है, जो भी मैच्योरिटी है, वो सब खत्म हो जाएगी। आप बच्चों की तरह क्रेव करते हो कि कोई तो हो आपकी लाइफ में जो आपको प्यार दे। इसलिए आप ना पार्टनर का भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते होगे अपना, और उनके लिए क्रेविंग रहती होगी कि मेरा पार्टनर तो एटलीस्ट मुझे समझे।
ऐसा भी दिख रहा है पाइल नंबर 1 आपका, ठीक है। तो पास्ट लाइफ से है ये आपका, ऐसा मुझे दिख रहा है। और वो जो पास्ट लाइफ में आप रहे हो ना, पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा, पैसों की कमी आपके पास्ट लाइफ में नहीं रही है, कभी भी नहीं रही है। बहुत अच्छे खासे थे आप पैसों में, वेल्थ में। और प्रिंसेस, प्रिंस, किंग, क्वीन, इस लेवल के आप दिख रहे हो कि बहुत अच्छी पोस्ट पे थे आप अपनी पास्ट लाइफ में, ठीक है। पाइल नंबर 1 आर्थली लेवल के ही दिख रहे हैं मुझे, मतलब यानी कि इस धरती पे, इस पृथ्वी पे ही आप इस लेवल पे थे अच्छे खासे पे, और लोगों को कंट्रोल किया करते थे। और अभी पता है क्या हो रहा होगा, जिस तरीके से आपकी इच्छा होती है ना पैसे कमाने की, या फिर चाहते हो कि इतनी वेल्थ हो और इतना स्टेबिलिटी रहे फाइनेंशियली, वो नहीं हो पाती होगी। उनमें ना आपको ब्लॉकेजेस देखने के लिए मिलते होंगे, राइट। और वो ब्लॉकेजेस क्रिएट क्यों हुए हैं, वो आपकी पास्ट लाइफ से क्रिएट हुए हैं पाइल नंबर 1। क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ में इतना ज़्यादा धन आपने एकत्रित कर लिया था और उस धन का कुछ अच्छा यूज नहीं किया था। पता है जनरली हम क्या सोचते हैं कि हमारे पास इतना पैसा आ गया है तो इसको जमा कर लो, स्टोर कर लो। और जो भी आपका घर, महल, मुझे महल दिख रहा है एक्चुअली, मुझे एक ऐसा दिख रहा है बहुत बड़ी हवेली, घर, महल जैसा। आपने ना उधर पिलर्स में वो सोना लगवा दिया, पैसे चिनवा दिए, और मतलब छुपा छुपा के रख दिया। पहले के ज़माने में क्या करते थे लोग, है ना, जो ऐसे बड़े बूढ़े हुआ करते थे, वो क्या करते थे, ज़मीन में सोना गाड़ दिया या फिर कहीं पे दफना दिया, क्योंकि तिजोरी और ये सब तो इतना नहीं हुआ करता था पहले। तो उसी तरीके से ना आपका इतना ज़्यादा वेल्थ इधर उधर है कि वो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए हैं, क्योंकि आपने लोगों की हेल्प नहीं करी, तो वो क्रिएट हो गया कि अब आपके पास वो आएगा नहीं। तो आपको ना वो ब्लॉकेजेस क्रिएट जो हुए हैं उनको ख़त्म करना है। वो ख़त्म कैसे होंगे, आप लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप चैरिटी करो। ऐसा कर लो, अगर आप दिन के 10 रुपये भी कमा रहे हो तो 10 में से ज़रूरी नहीं है कि 10 रुपये दे दो, 4 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, जितना आपको करना है उतना कर दो, अपनी क्षमता के अनुसार कर दो, बस कर दो। आपका वो दिल होना चाहिए, ठीक है। वो दिल आपका हुआ और आप करोगे, फिर आप देखो आपके जो भी ब्लॉकेजेस हैं सब खत्म हो जाएंगे, वेल्थ ही वेल्थ तो हो जाएगी आपकी। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे कि हाँ ऐसा हो गया, ठीक है। एक ये चीज़ दिख रही है रिश्तों के मामले में, आप पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस, अनलकी रहे हो। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ा स्पिरिचुअली कुछ निकल कर आएगा, लेकिन पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए ऐसा नहीं दिख रहा है। आई थिंक आपको पाइल नंबर 3 भी देखने की ज़रूरत है, पता नहीं, आप शायद कंफ्यूज हो गए हो। तो आपको पाइल नंबर 3 देखने की ज़रूरत है, उसमें शायद आपका स्पिरिचुअल साइड निकल के आए पास्ट लाइफ का। बाकी अगर मैं आपको बोलूँ तो इतना तो मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आप भगवान से तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे पाइल नंबर 1 अपनी पास्ट लाइफ में, बहुत ज़्यादा। लाइव्स बोलूँगा मैं, लाइफ नहीं लाइव्स बोलूँगा, ठीक है। और जो हम इसमें देखने भी वाले थे कि कैसे आपकी सोल का ओरिजिन हुआ और ये सब चीज़ें, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा हो मेरा ब्लॉकबस्टर लव स्टोरी वाला, तो उसमें एक पायल था, आई थिंक सेकंड था, पता नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें एक था कि अर्थली लेवल पे सोल क्रिएट की गई, प्रकृति से चीज़ें लेकर उनसे एक सोल बनाई गई, उनसे एक जन्म दिया गया। उसी लेवल की आत्मा दिख रहे हो आप मुझे, उसी लेवल की सोल हो आप, और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी बनाए गए हैं आपके साथ, जो आपका साथ दे वो बनाए गए हैं। लेकिन अभी हो क्या रहा होगा कि जिनको आप पसंद करते हो, जो आपके क्रश हैं, या तो उनसे बातचीत नहीं हो रही है अच्छी तरीके से, उनसे प्रॉब्लम आती रहती है कनेक्शन में, या फिर किसी थर्ड पार्टी का रोल आ रहा है, ठीक है। वो भी दिख रहा है आपका पास्ट लाइफ से। आपका ना पाइल बड़ा ऐसा है, अर्थली लेवल का, बड़ा प्रैक्टिकल वाला पाइल है, ओके। फ्रीडम लवर आप हो सकते हो, क्योंकि पास्ट लाइफ में ना आपको किसी ने कंट्रोल किया नहीं है। पाइल नंबर 1 आप खुद ही प्रिंस, प्रिंसेस और ये राजा, महाराजा, रानी के पोस्ट पे थे, तो कौन कंट्रोल करेगा आपको, तो किसी ने कंट्रोल किया नहीं है। तो अभी भी जब आपको कोई कंट्रोल करता है तो आपको बड़ी तकलीफ होती है। पाइल नंबर 1 मुझे ऐसा दिख रहा है। और मुझे ना एक चीज, मैंने शायद इंट्रो में बोला था, अगर आप लोगों के लिए आएगा कि डेथ कैसे हुई थी, तो वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, आप लोगों की डेथ कैसे हुई थी। मुझे ये दिख रहा है कि आपके पास सोना और ये बहुत ज़्यादा वेल्थ थी ना, तो आपका ही कोई करीबी, उसने आपको छल से मारा,
पाइल नंबर 1, लिटरली तलवार खंजर से मारा गया आपको, धोखा दिया गया, बैक स्टैबिंग हुई आपकी, ऐसी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 1। ठीक है, मतलब आप ना उन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे और उन्होंने ही आपको धोखा दे दिया और उनकी वजह से ही आपकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। और इसी वजह से आपका हार्ट चक्र भी ब्लॉक्ड हो सकता है इस जन्म में। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपको ना जल्दी से भरोसा होता नहीं है किसी पे भी, बहुत तकलीफ होती है आपको भरोसा करने में, ऐसा भी दिख रहा है। इसलिए आपका अंदर का गुस्सा भी आपको बड़ा ऐसा कुछ देखते होगे ना आप, कोई लाइक क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई ऐसी सीरीज, वेब सीरीज, टीवी सीरीज, सीरियल, ऐसा कुछ आप देखते होगे जिसमें ऐसे धोखे से करा जा रहा है, तो आपको अंदर से बहुत पेन आता होगा, बहुत ऐसा लगता होगा अरे ये तो मेरे साथ ही हो रहा है, ये तो मेरे साथ हुआ था। आप उससे रिलेट कर पाते होगे पॉइंट नंबर 1। मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में अगर ऐसा है तो। स्टेबिलिटी बड़ी लैक करती है आपके जीवन में, आपकी लाइफ के अंदर, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप लोग बड़े स्टाइलिश हुआ करते थे पास्ट लाइफ में, फाइल नंबर 1, और अभी भी आप ना बड़ा ऐसा हो, ट्रेंड सेटर हो, बड़ा स्टाइलिश रहना पसंद है। कहीं 2 मिनट के लिए भी कहीं बाहर जाओगे ना, अरे बड़ा टिप टॉप होके जाओगे और लोग आपको बोलते भी होंगे अरे ये तो बहुत नहाने में टाइम लगाता है, ये तो तैयार होने में टाइम लगाती है, पता ही नहीं। ऐसे आपको ना बोलते होंगे जब इसकी शादी होगी तब क्या हाल होगा भाई इसका, तब कितना टाइम लगाएगी ये, तब कितना टाइम लगाएगा, है ना, ऐसा होता होगा आपके साथ में, मुझे दिख रहा है ऐसा। बड़ी पैशनेट एनर्जी है आपके अंदर पाइल नंबर 1। कंफ्यूज्ड भी आप रहते हो काफ़ी ज़्यादा, और आपको ना रातों में आजकल नींद भी नहीं आ रही है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। सुख चैन सब उड़ गया है आपका। हो सकता है किसी ने एंट्री कर दी हो आपकी लाइफ में, कोई आपका क्रश बन गया हो लव कनेक्शन के लिए, उसकी वजह से आपकी रातों की चैन उड़ गया हो, नींद उड़ गई हो, ऐसा भी दिख रहा है मुझे फाइल नंबर 1। और मुझे एक बहुत ऐसा मैसेज आ रहा है, पता नहीं किससे मैच होगा ये, कि आपने जहाँ पे जन्म लिया है ना, आपकी पास्ट लाइफ वहीं के किसी आसपास के एरिया में थी, बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे आप, आसपास के किसी एरिया में थे आप पास्ट लाइफ में। और कुछ कुछ लोगों को उनकी मेमोरीज भी याद आ रही होंगी पास्ट लाइफ की, ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है, क्वीन वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है आपकी पास्ट लाइफ में। आपका खुद का घर महल सब था आपका, सब कुछ था आपके पास, लेकिन वो धोखे से हड़प लिया गया, छीन लिया गया आपसे, और आपकी एक नई शुरुआत हुई। आपने ना अभी तक, ये आपकी कौन सी लाइफ टाइम का मुझे दिख रहा है, ये पास्ट थर्ड और पास्ट फोर्थ लाइफ टाइम का ये दिख रहा है मुझे। उसके बाद की मुझे ऐसे दिख रही है नॉर्मल, आपने जन्म लिया फिर डेथ हो गई, फिर जन्म लिया फिर डेथ हो गई, फिर आप ये जन्म है आपका, ऐसा मुझे दिख रहा है, ऐसा कनेक्ट हो रहा है आपका फाइल नंबर 1। ओके, और देखते हैं इन कार्ड से कि क्या आता है आपके लिए। आपका किसी जगह जाने का, कुछ पुरानी जगह, किले में जाने का मन करता है आपको? कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो आधी अधूरी सी बनी हुई है, जैसे तबाह हो जाता है ना, भूतिया बंगला टाइप का हम जैसे बोलते हैं, ऐसा कुछ दिखता है आपको मेडिटेशन में, ड्रीम में, जैसे भी? अगर ऐसा है तो बताइएगा ज़रूर मुझे फाइल नंबर 1। ओके, ईगल का कार्ड है। दिस ओके, द अर्थ कीपर, सोल रिट्रीवर। ओके, इंटरेस्टिंग। देखो यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड है और ये मून का कार्ड है, इसको हम मून से ही रिलेट करते हैं, और यहाँ पे मून दिख भी रहा है, ठीक है, और यहाँ पे तो मून का कार्ड है ही। मून से आपका बड़ा गहरा कनेक्शन है, या तो ऐसा है कि आप चांद को देखकर हील होते हो, मून फेजेस में आप कुछ ऐसी एक्टिविटी, कुछ ऐसा रिचुअल करते हो जो आपको हील कर देता है, चांद से अलग अट्रैक्शन होता है, आपको लगता होगा कि आप चांद से आए हो या फिर किसी लाइफ टाइम में गए हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है।
आपको ना जैसे बोलने से रोक दिया जाता है फाइल नंबर 1, है ना? आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अच्छी तरीके से जो आपको एक्सप्रेस करना है। आप लीडर बनना चाहते हो सबके, और आप चाहते हो कि विक्ट्री हो, लेकिन वो हो नहीं पाती। आप बनते तो लीडर हो, मतलब जो कि अच्छी बात है, आप में वो लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन ना लोग उसको समझते नहीं है। ईगो, अहंकार का नाम देके आपको साइड लाइन कर देते हैं, आपको पीछे कर देते हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है। बड़े सेंसिटिव हो आप, फाइल नंबर 1। सेंसिटिव हो आप, और इसलिए आपको ना शिव जी की पूजा करना अच्छा रहेगा। आपको अपनी हीलिंग की ज़रूरत है। मुझे आपकी रीडिंग करते हुए नींद आ रही है। लिटरली मुझे नींद आ रही है। मैं मजाक नहीं कर रहा। ग्रुप नंबर 1, अभी मुझे यॉर्निंग आई, तो इसका मतलब ये है कि आपको ना अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है? हमें यॉर्निंग कब आती है? जब हम पूजा करते हैं या फिर हम कोई नाम जाप कर रहे हैं, उस समय हमें आता है यॉर्निंग आना। ना पॉजिटिव होता है, जो हमारे अंदर की थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होती है वो रिलीज हो, वो निकले, इसलिए यॉर्निंग आती है। और आपको वही कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को निकालो। और वो नेगेटिविटी क्या है पता है? वो जो अभी हम देख रहे थे, ब्लॉकेजेस और हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है आपका, आई थिंक रूट चक्र, आपके ज़्यादातर चक्र मुझे ब्लॉक्ड ही दिख रहे हैं। सच में, एक तो हार्ट चक्र आपका ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है, और सोलर प्लेक्सस, रूट चक्रा, ये 3 चक्रा तो फॉर श्योर आपके ब्लॉक हैं, और आपको इन पे काम करने की ज़रूरत है, पाइल नंबर 1। एंड थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट है। मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं, लेकिन थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट है काफ़ी हद तक। आपको ड्रीम्स, मेडिटेशन में जो चीज़ें दिखती हैं उससे पता लगता है। ऐसा कुछ कुछ विजन्स तो आपको आता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो। या फिर आप अपने थर्ड आई पे काम भी कर रहे हो तो उससे असर भी हुआ है कुछ, वो भी कंफर्मेशन मिल रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है? सॉरी। फाइल नंबर 1, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया। आपको मूलांक या फिर भाग्यांक 6 हो सकता है, और 2 भी दिख रहे हैं मुझे। 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है आपका, और 4 भी हो सकता है। ये कुछ दिख रहा है मुझे, ठीक है? और नहीं है तो कोई बात नहीं, पूरी रीडिंग आपकी है, जो मैसेज आपसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। तो आपने ना अपनी पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया अपने रिश्तों को लेके, अपनों को लेके, और इसलिए आपकी बैक स्टैबिंग हो गई, आपको धोखे से मार दिया गया, आपका अच्छाई का फ़ायदा उठाया गया, और अभी भी आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया जाता है। आपकी पास्ट लाइफ से ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं, और आपको वही चीज़ें ना अभी रिक्रिएट करनी है, उसको सही करना है। आप ना वॉरियर थे, पता है, पास्ट लाइफ में बहुत सारे युद्ध आपने जीते हैं, युद्ध किए हैं, और तभी तो राजा वाली वाइब आई है आप लोगों के लिए कि हाँ, राजा तो आप थे। मुझे ना महाभारत टाइम का वो आ रहा है, विजन आ रहा है। शायद या तो आपका महाभारत से कुछ ना कुछ कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ऐसा दिख रहा है मुझे कि आपकी सोल को बनाया गया है एज अ वॉरियर। आपके सामने ना कुछ भी मुसीबत आ जाए, आप हार मानने वालों में से नहीं हो, हार कभी नहीं मानते हो आप। चाहे एरिया घिस जाए, पर आप काम वो जरूर करोगे जो आपको करना है। एक बार ठान लिया तो ठान लिया। बहुत ज़्यादा जिद्दी दिख रहे हो आप, पॉइंट नंबर 1। और दी अर्थ कीपर का कार्ड यहाँ पे क्या दिखाता है कि आप तब से हो जब से इस अर्थ का निर्माण हुआ है। अभी तो क्या है, अगर आप लोगों को पता है कि अर्थ की वाइब्रेशन चेंज हो रही है, कलयुग का अंत तो नहीं बोलेंगे, अब की बार पता है क्या हो रहा है, मैं एक इंफॉर्मेशन देता हूँ आपको। सब जगह आ रहा है कि भाई 2025 में तबाह हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है, हो जाएगा, ठीक है, होगा, धीरे धीरे करके होगा। लेकिन 2025, 26, 27, 28, 29 तक, 2028 या फिर 2029 तक ना, अभी तो कुछ भी नहीं है। तब ज़्यादा प्रलय आएगी, तब ज़्यादा ये सब चीज़ें खत्म होंगी। क्यों? अभी ना ये जो चक्र चलता हुआ है टाइम का, सतयुग और त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये सब जो चीजें जो चलती है, ये बहुत बार चक्र हो गया है, ये चल लिया है। अभी भगवान जी की तरफ से, ऑलमाइटी अथॉरिटी की तरफ से, आई थिंक कंफर्मेशन मिला, कुछ ऐसा शेक हुआ था अभी, ठीक है, उनकी तरफ से ऐसा है कि अभी ये चक्र खत्म करो, और ये जो मृत्यु लोग है इसको ही खत्म कर दिया जाएगा। जो भी लो डायमेंशन की वो हैं, सोल्स हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी लो है, उनको
भगवान जी ले जाएंगे और जो बाकी पॉजिटिव रहेंगी वही बचेंगे, वही उद्धार करेंगे, इस अर्थ का वाइब्रेशन चेंज होगी, ऐसा कुछ होगा आगे चल के। ठीक है, तो अपना ध्यान रखो, खुद को प्रोटेक्ट करो। और प्रोटेक्ट कैसे करना है, हमें ना ज़्यादा से ज़्यादा माला, सॉरी, नाम जप करना है, माला करनी है और मेडिटेशन करना है, ताकि आपको गोल्स पता लगे। और ये मैंने आपको स्टोरी बताई क्यों, मैंने इसलिए बताई क्योंकि इस वॉरियर के कार्ड से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका ना, जैसे स्टार सीड्स को भेजा जाता है, बेहद की आत्माएं जिन्हें हम बोलते हैं, वो भगवान से कनेक्टेड रहती हैं, ठीक है, उन्हें भेजा जाता है यहाँ पे धरती पे। तो आपको इस धरती पे रहते हुए आपको याद दिलाया जा रहा है कि भाई आप ना और सोल्स को एलिवेट कर सकते हो और सोल्स की मदद कर सकते हो, और ये पास्ट लाइफ में आपने काम किए हैं बहुत ज़्यादा और अभी भी करने की ज़रूरत है। मेरे हाथों में से हीट महसूस हो रही है मुझे, जैसे हम रेकी करते हैं तब आती है, ऐसा लग रहा है मुझे कि हाथों में से हीट आ रही है। आपको ना अपनी हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वही चीज़ दिख रही है। अगर आप किसी चीज़ पर रेकी और ये सब लेना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, ले सकते हो सेशन। ज़रूरी नहीं है मुझसे ही लो, वो तो आपके लिए रीडिंग के लिए आया है, तो आप किसी से भी ले सकते हो। ठीक है, बट ये याद रखो कि आपको अपनी अवेकनिंग करनी है, फिर आप और लोगों की भी अवेकनिंग करोगे, ऐसा भी बोला जा रहा है आपको। विष्णु भगवान से भी कनेक्टेड हो आप। और आपको अगर हाल फिलहाल में कोई ईगल आपके घर के आसपास दिखता है, ड्रीम्स में दिखता है, तो समझ लेना बटरफ्लाई अगर दिखती है, कोई बर्ड ऐसा दिखता है जो यूजुअली नहीं आता है लेकिन आपके घर के बालकनी में या फिर टेरेस पे आगे आपको दिख गया, तो ये कंफर्मेशन का साइन मिलेगा आपको ऐसा। ठीक है, और आपने ना बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं अभी तक आपकी पास्ट लाइफ से और यहाँ तक, और आप बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्टीज गेन की है, आपने एक्सपर्ट हो गए हो आप, लेकिन वो चीज़ें भूल गए हो क्योंकि जैसे जैसे हम जन्म लेते हैं तो लेयर चढ़ जाती है। आपकी पास्ट लाइफ से ये मैसेजेस आ रहे हैं कि कुछ आपकी स्पिरिचुअल ऐसी गिफ्ट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो अभी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, वो जो आप ओपन करोगे, आप साइकिक हो सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका मुझे बोलने का कुछ इस तरीके का एक्सप्रेस करने का आप कुछ काम कर सकते हो इस युग परिवर्तन में। फाइल नंबर 1, ओके, 1 मिनट ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप इस युग परिवर्तन में ऐसा कुछ काम कर सकते हो। और अगर वेल्थ को लेकर परेशान हो तो भाई आप पिछले जन्मों में अपनी इतनी वेल्थ छोड़कर आए हो कि उसका आधा भी आपको मिले ना, तो भी इतना हो जाएगा इस लाइफ टाइम में कि आपकी जनरेशन बैठ के खाएंगी। तो उसकी टेंशन मत लो आप, आपको वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, बस आपको अपनी तरफ से करते जाना है, स्पिरिचुअली एलिवेट होते जाना है, अपना कर्म करते जाना है, ऐसा दिख रहा है आपको। और जो आया है आपके लिए निकल के, उस पर काम करने की आपको ज़रूरत है। फाइल नंबर 1, ओके। आई थिंक यही मैसेजेस थे आपके लिए, ज़्यादा कुछ तो नहीं आ रहे हैं। बट आपके लिए मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा, ये सोल मिशन की रीडिंग आगे आएगी, लेकिन आपके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना लव वाइब्रेशन ज़्यादा स्प्रेड करोगे यहाँ पे। वही किया आपने पास्ट लाइफ में अपनी, तो उसको कंटिन्यू रखना। और अगर आपको लगता है कि और भी पाइल देखने हो तो देख सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको और भी पाइल देखने की ज़रूरत है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा और प्रो टैरो कोर्स के बारे में सोचिएगा, जानिएगा। चलते हैं अभी पाइल 2 की ओर। बाय बाय एवरीवन। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपको बैकग्राउंड से कुछ नॉइज़ आ रही है, सेलिब्रेशन की नॉइज़ है, तो माफ़ करिएगा। ठीक है, और आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले ना मुझे ऐसी वाइब आ रही है आप लोगों की ग्रुप से कि आप लोगों को या तो कहीं पे स्कार हुआ है, कोई पिंपल हुआ है, कोई डार्क स्पॉट्स के बारे में आप चिंतित हो। ठीक है, कहीं पे चोट लगी है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, लग गई है जाने अनजाने में, आपको आपने गौर नहीं किया है, तो अपना ध्यान रखो कि चोट वगैरह ना लगे। और अगर आप पिंपल विम्पल को लेके परेशान हो, पता नहीं मुझे किसके लिए है मैसेज, लेकिन आपका वो सही हो जाएगा। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो आप। और पिंपल डिम्पल पता नहीं, हो सकता है आपका नाम डिम्पल हो, आपके घर पे कोई डिम्पल हो, आपको डिम्पल आता हो, ऐसा भी हो सकता है। फाइल नंबर 2, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रखेंगे हम, सीरियस हो ही जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा
लाइट एनर्जी रहो, अभी देखते हैं कार्ड से क्या आएगा। लेकिन अगर आप अपनी त्वचा को लेके, स्किन को लेके थोड़ा सा परेशान हो तो वो परेशानी त्याग दो, आपको ऐसा कहा जाता है, और अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दो। पाइल नंबर 2। ओके, तो अभी हम देखते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों की पास्ट लाइफ से क्या मैसेजेस मिलते हैं, क्या कुछ निकल कर आता है आपकी पास्ट लाइफ से। क्या वो स्पिरिचुअली कुछ होने वाला है या फिर प्रैक्टिकली रहेगा, सब कुछ देखते हैं। फाइल नंबर 2, आपने हैंगमैन का कार्ड दिया मुझे। ओके, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन की बात कर रहा था मैं, शायद मैंने बोला था कि नहीं बोला था, पर मुझे ऐसी वाइब, शायद नहीं बोला, अब मैं देखो खुद ही भूल गया मैंने बोला है कि नहीं बोला, लेकिन दोबारा बोल देता हूँ मैं कि आप या तो किसी तरीके का सेलिब्रेशन करना चाह रहे हो या फिर आपका सेलिब्रेशन हो रहा है, होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है, या फिर चल रहा है। ठीक है, वो शादी भी हो सकती है, आपकी शादी की बात चल रही हो, आपकी लाइफ में कोई आ जाए, या फिर आपके कोई कज़न, रिलेटिव, कलीग की किसी फंक्शन में आप जा सकते हो, किसी पार्टी में आप जा सकते हो, इनविटेशन आ जाए आपके घर पे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, और मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि आप ना अपनी पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहे हो, और वो थोड़ा थोड़ा आपको अभी भी देखने के लिए मिलता होगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले भगवान जी को प्रार्थना ज़रूर कर लो कि जो जो मैसेज आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी भगवान जी को मांग लेता हूँ कि पाइल नंबर 2 को जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो आए आप तक। ठीक है, फाइल नंबर 2, और पहले मैं कार्ड से दिखा लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। फाइल नंबर 2 के पास लाइफ के बारे में क्या बताना चाहते हैं भगवान जी हमें। भगवान जी हमें पास्ट लाइफ के बारे में क्या बताना चाहते हैं फाइल नंबर 2 के। फूल का कार्ड है। ओके, रीडिंग ही 0 नंबर से शुरू हुई है, बताओ कमाल है। फैमिली का कार्ड है, फैमिली पर्सन हो आप, परेशान हो। क्यों भाई, इतना क्यों परेशान हो, क्या हो गया। फाइल नंबर 2 क्या हो गया बताओ मुझे। जजमेंट, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है बॉटम में। ओके, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप स्पिरिचुअल, मेरे को एक कार्ड लेना था, दो कार्ड आ गए। आप स्पिरिचुअल थे अपनी पास्ट लाइफ में, इस वजह से आ गए, और वो मुझे दिख रहा है। और ये बॉटम से हमारे पास हाई प्रीस्टेस है, इसको भी रख लेते हैं। इसको रखते हैं, कैसे रखें इसको, ऐसे रखते हैं, है ना, ऐसे ठीक है, ऐसे अच्छा लग रहा है। और आगे बढ़ने से पहले फाइल नंबर 2, मैं, अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं देखा है तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ आप लोगों के सामने अपना प्रो टैरो कोर्स। इसका नाम प्रो क्यों रखा मैंने, आपको बेसिक कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, बेसिक कोर्स में सिर्फ टैरो के बारे में बताया जाता है कि टैरो कहाँ से स्टार्ट हुआ और टैरो का मतलब कैसा होता है, बस खत्म कहानी, छुट्टी, टाटा बाय बाय, बस यही होता है। ठीक है, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। वो एक मीम है ना, ऐसे होता है स्टूडेंट्स के साथ में। लेकिन जो मेरा ये कोर्स है प्रो टैरो कोर्स, इसमें बेसिक से काफ़ी ज़्यादा मिलेगा आपको, मास्टर एडवांस कोर्स से थोड़ा ही कम मिलेगा। ठीक है, इस लेवल का मैंने डिज़ाइन किया है कोर्स। इसमें आपको न्यूमरोलॉजी, कलर थेरेपी, वास्तु, रेकी, सब कुछ मिलेगा जो मैं ये हीलिंग मोडालिटी में हूँ, करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन मिलेगा, न्यूमरोलॉजी, और ये सब चीज़ें आपको कार्ड से कंबाइन करके मैं सिखाऊंगा उसमें। जैसे आप देखते हो कि एक्यूरेट रीडिंग आती है, तो आप कैसे कर सकते हो ऐसी रीडिंग अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, और आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो आप प्लेसमेंट भी कर सकते हो, कहीं ऑनलाइन पोर्टल्स में काम कर सकते हो, अपना खुद का कुछ कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें होंगी उस कोर्स में, और वो जो बैच है वो फरवरी से शुरू हो रहा है। और मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इस प्राइस में, जिस प्राइस में मैं इस कोर्स को लेकर आया हूँ, कोई भी आपको इतना कुछ नहीं सिखाएगा। क्या है वो प्राइस, अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो, आपको कोर्स करना है, तो मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। आपको हैंडल जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सोशल लिंक्स, और मेल भी कर सकते हो, आपको ईमेल एड्रेस भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिटेल्स मिल जाएंगे। और अगर आप करना चाहते हो कोर्स तो जल्दी से इनरोल कर लो, फरवरी से बैच शुरू हो रहा है, और आप रिग्रेट नहीं करोगे, ये मेरा दावा है कोर्स करने के बाद। ओके, आपको भरपूर मिलेगा। बाकी आपको इंट्यूशन बोला मैंने, मैं आपको बोलने वाला था, आपको स्क्रीन पर दिख ही गया होगा कि क्या है क्या नहीं है। इंट्यूशन भी
अगर निकल ही गया है मेरे मुंह से, तो इंट्यूशन भी कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वो भी सिखाया जाएगा आपको कोर्स में। ओके, ऑल राइट, तो चलो आगे बढ़ते हैं, आपकी रीडिंग पर आते हैं, पाइल नंबर 2। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2, और ये कंफर्म कर दिया है कार्ड्स ने, आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। आपको ना कुछ कुछ चीज़ें ऐसी ब्लैक एंड वाइट, ब्लैकिश ऐसा कुछ दिखता है आपके थर्ड आई पे, आपको ड्रीम्स, आंखें बंद करते हो तो कुछ ऐसे विजन्स आते हैं जो आप खुद नहीं समझ पाते हो। आप हो सकता है अपने ना पास्ट लाइफ में ऐसे अघोरी, संत, ऋषि, ये सब रहे हो आप पास्ट लाइफ में, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ऐसी दिख रही है मुझे। चर्च से रिलेशन भी आपका कुछ हो सकता है, ठीक है, चर्च से रिलेशन है आपका कुछ। और मतलब आप ना बहुत अच्छे खासे एक ऐसे स्पिरिचुअल गुरु थे अपनी पास्ट लाइफ में, वो मुझे दिख रहा है। और आप तो मुक्त आत्मा हो, पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप तो पता नहीं क्यों इस धरती पे फंस गए हो, आपके किसी ऐसे कमिटमेंट की वजह से, जो आपने कमिटमेंट किया था, ठीक है, गॉड को, एंजल्स को, डिवाइन बीइंग्स को, डिवाइन को, कि आपको यहाँ पे धरती पे ऐसे आके सर्व करना है, ये चीज़ें हैं, आपको भेजा गया, आप आए, आपने स्पिरिचुअलिटी में कदम रखा, लोगों को मार्गदर्शन दिया, ठीक है, उनकी हेल्प की और उपदेश दिए, सब कुछ हो गया। और ये काफ़ी लाइफ टाइम से चलता हुआ है, ऐसा हो गया। जब आपकी वापस जाने की बारी थी ना, जब आपके सोल को ऊपर जाना था, तो आप यहाँ किसी वजह से रुक गए। क्या तो आप लास्ट लाइफ में, पता है कैसा हुआ, जैसे लेट्स सपोज आपको ना 10 जन्म लेने थे, 10 जन्म में से जो 10वां जन्म होता है, जो 10th बर्थ होता है आपका, उसमें आपकी सोल ना अपने जो संस्कार लेके आई थी, कर्म करती अपने, उसके बाद वो मोक्ष को प्राप्त हो जाती, ठीक है। लेकिन आपके साथ हुआ क्या कि आपने 9 अपने बर्थ तो बहुत बखूबी निभाए, बहुत स्पिरिचुअलिटी के साथ करे जो जो आपको करना था, लेकिन जो 10th बर्थ है, यानी कि इस लाइफ टाइम से प्रीवियस वाला लाइफ टाइम, उसमें ना भटक गए अपने रास्ते पे से, इस सांसारिक मोह माया में फंस गए, पैसा और जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें नेगेटिव जो नहीं होनी चाहिए, उसमें आप फंस गए बहुत ज़्यादा, पाइल नंबर 2। और जो आपको कॉलिंग आई ना अंदर से, और जो आपको डिवाइन की तरफ से आया कि भाई उठो, जागो, अपनी सोल पे काम करो, अब आपको वापस जाना है, वापस आना है, भगवान में विलीन होना है, वो आपने नज़रअंदाज कर दी, आपने उस पर गौर ही नहीं की। ऐसा मुझे दिख रहा है आप ना बहुत ज़्यादा फैमिली पर्सन बन गए थे अपनी पास्ट लाइफ में, और आपको वो कुछ कुछ चीज़ें ये अभी भी दिखती होंगी, ये बड़े ना आप बीच में झूलते होगे, कभी तो स्पिरिचुअलिटी में जाना है, रिलीजियस बनना है, कभी नहीं नहीं मेरे को अपनी फैमिली के साथ रहना है, कहीं नहीं जाना मुझे, रिश्तों पर फोकस करना है, बड़े बीच में झूलते हो आप, क्रॉस रोड्स पे रहते हो हमेशा, डाइसी से होते रहते हो। ये दिख रहा है मुझे आपके लिए, पाइल नंबर 2, ठीक है। तो आप वापस नहीं जा पाए, फिर आपका ना एक्सटेंड हो गया इस अर्थ पे, और आपकी एक ही जर्नी जीरो से शुरू हुई है, अब मुझे ऐसा दिख रहा है। जनरली क्या होता है कि जो भी हमने पास्ट लाइफ में किया हुआ है ना अपना स्पिरिचुअलिटी में, जैसे मैंने संकल्प ले लिया कि भाई मुझे 1 लाख नाम जाप करना है इस लाइफ टाइम में, ठीक है, और किन्हीं कारणवश मेरा ऐसा लगा लो 80-90 हज़ार हो पाया, मतलब पूरा 1 लाख नहीं हुआ, कुछ उसमें रह गए और मेरी डेथ हो गई किसी कारण की वजह से। तो मैं जो नेक्स्ट लाइफ टाइम लूँगा ना, नेक्स्ट बर्थ लूँगा, सॉरी, तो उसमें ना मैं जब नाम जाप शुरू करूँगा, मुझे वो प्रेरणा मिलती रहेगी, इंट्यूशन आती रहेगी, तो वो जब मैं शुरू करूँगा तो मेरा वो 80-90 हज़ार जितना हुआ था ना, उसके आगे ही कंटिन्यू होगा, फिर जब वो 1 लाख हो जाएगा तो उसका फल मुझे दे दिया जाएगा। ऐसा होता है जनरली, ज़्यादातर ऐसा ही होता है, ज़्यादातर नहीं, ऐसा ही होता है। लेकिन आप लोगों के साथ क्या हुआ है कि एक तरीके का कर्ज आपको दे दिया गया है, आपकी सारी पावर्स, आपका सारा स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम सब छीन लिया गया, और क्योंकि आपने ना रूल तोड़ दिए कहीं के, आप जहाँ से बाहर से आए हो, कहीं स्टार से, दूसरे से, किसी प्लेनेट से, वहाँ के रूल टूट गए, तो आपसे वो सब चीज़ें छीन ली गई, और आप अभी जीरो से शुरू कर रहे हो, और इसीलिए आपको ज़्यादा कॉलिंग आती होगी कि भाई करो करो करो, नाम जप करो, मेडिटेशन करो, इसमें डीप जाओ, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें आपकी सोल में हैं अभी भी, जो ब्लैक एंड वाइट वो विजन्स आते हैं, इंट्यूशन आता है,
तो वो जो ज़ीरो से शुरू हुई है ना, उसको करो, आप उस पे काम करो, ऐसा निकल के आए आपके लिए। पास्ट लाइफ में तो आप बहुत कमाल के थे। आप ना लोगों को रीड कर लेते थे, आंखें बंद करी, आंखें खोल के भी सामने वाला पर्सन क्या चाह रहा है आपसे, आपको पता लग जाती थी। उसकी इंटेंशन पता लग जाती थी आपको। आपने अपनी आंखों से भगवान को देखा हुआ है, आपके एंजल्स को देखा हुआ है पास्ट लाइफ्स में। आप उनके बहुत करीब हुआ करते थे, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। लेकिन अभी आप उतने ही ज़्यादा परेशान रहते हो, उतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपकी रहती है, सेंसिटिव आप रहते हो, हमेशा ही दो राह पे रहते हो, जैसे कि मैंने बोला क्रॉस रोड्स पे रहते हो। और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से आपको ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, और अभी भी लगता होगा कि यहाँ से पैसा आ जाए, वहाँ से पैसा आ जाए, कैसे मैं अपनी वेल्थ को बढ़ाऊँ। ये शायद मैसेज पाइल नंबर 1 में भी था, आप हो सकता है पाइल नंबर 1 से भी आए हो पाइल नंबर 2 में देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे मैसेज था कि आप और भी पाइल देख सकते हो। और पाइल नंबर 2 आपके लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये पास्ट लाइफ की एनर्जी है आपकी, कि आप बहुत अच्छा चल रहा था आपका, लेकिन आपने रोक दिया किसी की वजह से, फैमिली की वजह से। आपको ना फैमिली वालों ने रोक लिया। पहले क्या हुआ करता था, जैसे गुरुकुल हुआ करते थे, है ना, पढ़ने जाते हैं, फैमिली वाले खुशी खुशी भेजा करते थे, लेकिन आपकी फैमिली ने आपको रोक लिया, नहीं नहीं कहीं नहीं जाओगे तुम यहीं पे रहोगे घर पे, और आपकी वो ग्रोथ ही नहीं हो पाई। आपका इतना मोह माया हो गया, मोह में फंस गए आप अपने पास्ट लाइफ में, कि उससे बाहर ही नहीं निकल पाए। और अभी सबसे बड़ा चैलेंज आपका वही होगा। आपको ना इस चीज़ से कैसे वंचित रखा जाता होगा, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जितना अपनी फैमिली वालों के लिए करते हो ना, अपने लव्ड वंस के लिए करते हो, आपको उतना रिटर्न में कभी मिलता ही नहीं होगा, कभी नहीं, उसका 50% भी नहीं मिलता होगा। और हमेशा आपको ऐसा लगता होगा कि भाई कोई भी रिश्ता आ रहा है, निभ नहीं रहा है, और आप ही एफर्ट करे जा रहे हो, आपको वो कब मिलेगा, आपका जैसा प्यार करने वाला आपको कब मिलेगा, आपकी लाइफ में कब आएगा, आपको बस यही लगता रहता होगा, आप क्रेव करते होगे प्यार के लिए। और ये मैसेज तो स्ट्रांगली पाइल नंबर 1 में था, और वो इसीलिए है ताकि आप इन सब चीज़ों से डिटैच हो जाओ। वो जो आपको प्यार मिल नहीं रहा, उसको ढूंढते मत रह जाओ कि भाई प्यार नहीं मिल रहा, प्यार नहीं मिल रहा, नहीं, ये सब इसलिए हो रहा है। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी ये मान लो मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, ठीक है, और मुझे जाना है हिमालय, वो करने, मेडिटेशन करने, तपस्या करने, घूमने, ठीक है, घूमना भी हो ही जाएगा, तो वहाँ पे जाना है मुझे। और मेरे घर वालों को मैंने रखा ही, मैंने उनके सामने ये रख दिया कि भाई मुझे ऐसे ऐसे जाना है, मुझे कॉलिंग आ रही है। अभी घर वाले क्या बोलेंगे, पहले तो फिर भी एक आध बार को चल जाता था, अभी तो एक यहाँ से आएगा चांटा और एक उधर से आएगा, दोनों गाल पे पड़ेगा। अभी बनवाते हैं तुम्हें स्पिरिचुअल, घर पे बैठो चुपचाप और अपना काम करो, है ना, ऐसे होगा। कोई कोई समझेगा नहीं, आजकल के ज़माने में तो मुझे लगता नहीं है कोई ऐसा समझेगा। 2 4 लगा और देंगे खींच के, ये जो भूत उतरा है ना, उतारो भाई उसको, कहीं नहीं जाना तुमको, तो ऐसा होगा, ठीक है। और वो फिर क्या होगा, मैं भी मान जाऊंगा, अरे चलो ठीक है नहीं जा रहे तो फैमिली के साथ ही रह लेते हैं, फैमिली में उलझ के रह जाऊंगा मैं, है ना, ऐसा होगा। और फैमिली वाले मुझे प्यार कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मुझे कहीं जाने नहीं देते, पलकों पे बैठा के रखा है मुझे, राजा महाराजा की तरह ट्रीटमेंट देते हैं, तो भाई मैं तो उनके सर पे चढ़ जाऊंगा, है ना, ऐसे ही तो होता है। मैं उनके सर पे चढ़ जाऊंगा, फिर मुझे आदत पड़ जाएगी, नहीं मुझे छोटी से छोटी चीज़ चाहिए तो ला के दो कहीं से भी। तो मुझे ना उसमें ही, उस लूप में ही फंसे रहने में मज़ा आएगा कि जो जो मैं चाहता हूँ वो मेरे को मिल तो जाता है, मैं क्यों अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूँ, ऐसा होगा। लेकिन आपके साथ ऐसा हो नहीं रहा, वो इसी वजह से नहीं हो रहा ताकि आप कंफर्ट जोन में ना चले जाओ, आप अपनी फैमिली से, रिश्तों से डिटैच रहो, क्योंकि आपको इस संसार छोड़ के जाना है। अभी नहीं जाना है, अभी आपको इसी वर्ल्ड में रहना है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही रहना है, लेकिन अपना स्पिरिचुअल रूटीन आप फॉलो करो, करते रहो, आपको मोक्ष को प्राप्त होना है, ठीक है, भगवान में जाके विलीन होना है। ऐसा दिख रहा है फाइल नंबर 2 आपके लिए। पता नहीं मुझे, मैं आपको समझा पाया हूँ कि नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से तो पूरी पूरी कोशिश करी है, मुझे ऐसा दिखा है। और कुछ कुछ चीज़ें ना अभी आपसे हिडन है, कुछ अभी बाहर आने की ज़रूरत है। मेरे पाम में इचिंग हो रही है, लगता है आपके पास पैसा आने वाला है कहीं से। या हो सकता है किसी की मार पड़ जाए, कोई आपको चटाक चटाक लगा दे 2 4। तो थोड़ा सा सोच समझ के बोलना फाइल नंबर 2, वरना बोलोगे कि भाई सर ने बोला था, या फिर भैया भी बोलते हैं मुझे कुछ लोग, कुछ भी बोलो, मुझे वो नहीं होता कुछ भी कि मुझे सर बोलो, गुरु जी बोलो, नहीं, आपकी श्रद्धा है, बस मुझे गुरु जी पंडित जी मत बोलो,
क्यों? क्योंकि गुरुजी पंडित जी का ना लेवल जो होता है वो बहुत अच्छा खासा होता है। मैं नहीं मानता कि मैं उस लेवल पे हूँ, तो मुझे सर बोल सकते हो, भाई बोल सकते हो, भैया बोल सकते हो, दोस्त मान सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो आप बोलोगे अरे भाई सर ने ऐसा ऐसा बताया था, उन्होंने तो पिटवा दिया हमें, चटाक चटाक 2-3 लग गए हमें तो ठीक है, मुझे मत गाली देना, थोड़ा सा सोच समझ के बोलना। तो मैं आपके लिए यही कह रहा था कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ कुछ चीज़ें आपसे अभी छुपी हुई हैं, वो आएंगी, बहुत जल्दी आ रही है, वो इसी साल के अंदर ना आपके सामने बाहर आ रही है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आपके सामने ये रीडिंग आ रही है तो उसके 1 साल के अंदर अंदर आप लोगों के सामने बहुत सारे ना चीज़ें रिवील होंगी, जो हाइड है वो सामने आएंगी, ऐसा भी दिख रहा है। और आपको ना लीडर बनाया जा रहा है किसी चीज़ का। आप पास्ट लाइफ में लीडर हुआ करते थे, तो अभी आप शुरू कर रहे हो, जीरो से शुरू कर रहे हो, तो लेकिन फिर भी आपको लीडर बनाया जा रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपको ना लोग फॉलो करने वाला है। अगर आप अभी किसी को फॉलो करते हो, इंस्टाग्राम पे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, लाइफ में वैसे ये मेरे वो हैं, ये मुझे इंस्पायर करते हैं, ये मेरे आइडल हैं, तो उस चीज़ में ठीक है। ऐसा अगर आप किसी को मानते हो तो लोग आपको आइडल मानने वाले हैं, लोग आपके फॉलोवर्स होने वाले हैं, बनने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। आप अपनी पास्ट लाइफ से ना कुछ नहीं लेके आए हो। फाइल नंबर 2, जनरली ऐसा होता है कि भाई बहुत कुछ लेकर आए हो, कुछ नहीं लेकर आए हो, थोड़ा बहुत ही है, ये 20 to 30% ही है जितना आप लेकर आए हो, जो आपको ये लग रहा है ऐसे। और अभी भी अगर आपकी कॉलिंग आए ना, इनर कॉलिंग आपको लगे कि भाई इधर जाना है, उधर जाना है, ये करना है, या फिर ये भगवान की पूजा करनी है, ये मंत्र जाप करना है, तो करो, उसको रुकना नहीं है आपको, ठीक है। और अगर मटीरियलिस्टिक चीज़ों में कहा जाए तो आपका थोड़ा सा एवरेज ही रहेगा मटेरियल चीज़ों में, जो आपके लिए लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब चेंज कैसे होगा? जो भगवान ने, जो सोल ने आपसे चाहा है, अगर आप उसको करोगे तो एज अ रिवॉर्ड वो आपको मनी देंगे, स्टेबिलिटी देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप भगवान की इच्छा पूरी कर रहे हो तो भगवान आपको कुछ नहीं देंगे, वो आपको ना रिवॉर्ड देंगे इस संसार में। आप अगर अपना खुद का घर, बंगला, सॉरी, बंगलो बनाना चाहते हो, बंगलो, बंगलो नहीं, बंगलो कि माफ करना, इधर उधर निकल जाते हैं थोड़े से। अगर आप खुद का कुछ अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो, बाई करना चाहते हो, तो वो भी आपके लिए हो पाएगा, ये भी दिख रहा है आपके लिए। आपको ना ऐसा भी आ रहा है, आप अपनी पास्ट लाइफ में हीलर तो थे ही, जो कि आया है, बहुत अच्छे खासे लेवल के हीलर थे आपने। ये जैसे टैरो और रेकी, ये सब चीज़ें, ये तो अभी मॉडर्न वर्ल्ड में नाम दे दिए गए हैं, लेकिन आपने अपनी पास्ट लाइफ में ये सब कुछ चीज़ें की हैं और बहुत अच्छे लेवल पे गया। आप टच करते थे, लोग ठीक हो जाते थे, और उनको आयुर्वेदिक से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ आप करते थे। आयुर्वेदा से आपका अट्रैक्शन हो सकता है ना। आप कुछ कुछ हर्ब्स देते थे उन्हें, कुछ कुछ जड़ी बूटी और ये सब करते थे, वो ठीक हो जाते थे। जिन जिन बीमारियों का इलाज डॉक्टर्स नहीं कर पाते थे, वैद्य, मुझे वैद्य दिख रहे हो आप, वैद्य थे पहले अपनी लाइफ टाइम में। जिन जिन इलाज, जिन जिन बीमारियों का इलाज डॉक्टर्स नहीं कर पाते हैं, आप उनका सॉल्यूशन अभी भी आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, आपकी इंट्यूशन बता देगी। और पहले भी यही हुआ करते थे, बड़े से बड़े, पहले से डॉक्टर हुआ ही नहीं करते थे, वैद्य हुआ करते थे। बट जो वैद्य भी नहीं कर पाते थे वो आप कर देते थे। तो आप नाम के वैद्य नहीं थे, पोस्ट के, डिग्री के वैद्य नहीं थे, लेकिन आपके काम वही थे, वैद्य वाले, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। आपने ना हम्म मुझे ऐसा दिख रहा है, पास्ट लाइफ से आपने इतने लोगों की हेल्प करी है कि आपको दुआ मिली है बहुत ज़्यादा। जैसे लोग क्या करते हैं, पाइल नंबर 1 ने क्या किया था कि वो ना धन बहुत ज़्यादा एकत्रित किया था उन्होंने, धन, वेल्थ, ये सब इकट्ठा किया था, और उन्हें ऐसे ही कहीं मिट्टी में दफना दिया, कहीं दीवारों में चुनवा दिया, ऐसा कुछ किया था उन्होंने। लेकिन आपने क्या किया कि लोगों की दुआ अपनी वेल्थ बनाई थी। लोगों की इतनी दुआ है आपके साथ में, लेकिन अभी वो लॉक्ड है, एज अ पनिशमेंट, एज अ कर्स वो लॉक किया गया है, और उसकी चाबी आप ही के पास है, सिर्फ आप देख नहीं पा रहे हो। उसकी चाबी पता है कहाँ है? वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो मुझे जो दिख रहा है आपके लिए, आपके सर के ऊपर है उसकी चाबी। अभी आप हाथ लगा के मत देखना कि भाई सर के ऊपर तो कुछ नहीं है, सर के ऊपर मतलब आपका क्राउन चक्रा,
जब आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाएगा ना, पाइल नंबर 2, तो वो जो डाउनलोड्स होंगे उससे ऐसा लगेगा कि आपके ना बॉडी में एक एनर्जी वो हो रही है, फ्लो हो रही है, बहुत ज़्यादा हीट लगेगी आपको। उससे आपके चक्रास ग्लैंड्स होते जाएंगे, ब्लॉकेजेस खत्म होते जाएंगे और अनलॉक होता जाएगा सब कुछ। और वो दुआ जब अनलॉक होंगी ना आपकी, आपकी लाइफ में पैसा, शौहरत, नाम, प्रतिष्ठा, सब कुछ भर भर के होगी। वो जो आपको पनिशमेंट दी गई है कि 0 से शुरू करो, वो 0 से हट के ना 100 बन जाएगा। जैसे यहाँ पे 0 है, या 1 और 0 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, तो वो 100 हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। फिर आप 100 से ऊपर चलोगे, 100, 1, 2, 3, ऐसे ऐसे करके फिर आप आगे चलोगे। इतना दिख रहा है तो वो अनलॉक करो। अपना क्राउन चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है आपको। माइल नंबर 2। ओके, और कार्ड से देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आपकी पास्ट लाइफ से। गिर ही गया, लो आपके लिए कार्ड, वाटर का ही कार्ड है। दी सर्कल, हाँ देखो आप इस सर्कल में फंस गए हो। ये भी 0 की ऊर्जा है, ये भी एक 0 ही दिख रहा है। 0 0 0 शून्य, आपको शून्य के स्टेट में आना पड़ेगा। मुझे ये भी दिख रहा है आपके लिए शून्य के स्टेट। एंशिएंट वंस, देखो कितना क्लियर मैसेज है। 1 नंबर का कार्ड है आपके लिए, 8 है, 7 है, 5 है, और यहाँ पे 5 है, अनदर 5 बॉटम से, ल्यूमिनस वॉरियर। ये फाइल नंबर 1 में भी था ये कार्ड। आप हो फाइल नंबर 1 से। देखो जैसे कि मैंने आपको कहा था ना कि आपके साथ ना लोगों की दुआ है, और यहाँ पे मुझे बहुत सारे हाथ दिख रहे हैं। हम हाथ कब उठाते हैं? वो वाला हाथ उठाना नहीं, किसी को मारने पीटने वाला नहीं। हम हाथ कब उठाते हैं? ऐसे आशीर्वाद देने के लिए। भगवान भी ऐसे करते हैं ना, ऐसे आशीर्वाद देते हैं। और देखो यहाँ पे भी हाथ ऐसे ही दिख रहे हैं। तो आपके साथ ना लोगों का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है, भगवान जी का भी आशीर्वाद है, यूनिवर्स का आशीर्वाद है आपके साथ, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, बस वो रुक गया है एक तरीके से ना, जैसे ये दिख रहा है। एक ऐसा लगा सकते, गोल दरवाजा, गोल कुछ ऐसा लॉकर, तिरोजी बोल रहा हूँ मैं, तिजोरी जैसा। ओके, तिरोजी नहीं तिजोरी, पता नहीं तिरोजी कुछ होता भी है। अगर होता होगा तो बता देना कमेंट में, मुझे तो लगता नहीं है कुछ होता होगा। तो इसकी चाबी खुलेगी और ये सारी चीज़ें अनलॉक हो जाएगी आपकी, ऐसी दिख रही है। और ये शनिदेव के कब्जे में है, ऐसा दिख रहा है मुझे। पाइल नंबर 2, ये सब चीज़ें आपकी शनिदेव की कब्जे में है। भाई शनिदेव को प्रसन्न करो, आप खुश हो जाओ, खुश करो, खुश हो जाओ नहीं, खुश करो, फिर आपको खुश कर देंगे वो। कुछ ज़्यादा ही फंबल नहीं हो रहा मुझे आपके ग्रुप में। देखो अभी भी फंबल बोलते हुए फंबल हो गए। बोल तो नहीं पा रहे हो आप, एक्सप्रेस तो नहीं करते हो आप, वो चीज़ दिख रही है आपके लिए। हनुमान जी की पूजा करो आप, शनिदेव का नाम लो आप, फिर देखो। और ये इस लालच से नहीं करना है शनिदेव को ना। देखो शनिदेव जी क्या करते हैं, हमें हमारे वो देते हैं, कर्मास का दंड देते हैं, है ना। तो भाई आपके लिए तो हमने देखा ही है कि कर्स है, आपको एज अ पनिशमेंट ये सब चीज़ें लॉक हो गई हैं। तो शनिदेव को प्रार्थना करो कि आपके वो कम कर दिए जाएं, जो भी वो आपने अधूरा छोड़ दिया था, जो भी गलती करी है वो आपके सामने लाई जाएं और आप उनका प्रायश्चित कर पाओ। ऐसा भगवान जी को बोलो, वो सब चीज़ें अनलॉक हो जाएंगी आपकी लाइफ से। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है आपको स्पिरिचुअल तो होना ही होना है। मुझे यहाँ पे भी एक हार्ट दिख रहा है, यहाँ पे भी एक हार्ट है, यहाँ पे भी दिख रहा है, पर वो थोड़ा सा उल्टा है। देखो ये रहा, 1 2 3 4, एक ये बड़ा 5। प्यार की वही आ रहा है आपके लिए बार बार कि प्यार की बड़ी ज़रूरत है आपको। जब तक आप दूसरे लोगों को प्यार नहीं दोगे ना, आपको वो स्वयं प्यार मिलेगा नहीं, ऐसा दिख रहा है आपके लिए। पाइल नंबर 2,
आपको अपने इमोशंस पे काम करने के लिए कहा जा रहा है, अपने इमोशंस पे आप काम करो। और अगर आपको बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो क्या करना है? अगर आपको बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं ये क्यों मैसेज मिल रहा है मुझे, एक तो दिखाया भी जा रहा है मुझे, ऐसा आ भी रहा है, सुनाई भी आ रहा है कि उस बारिश का पानी आप भरो किसी चीज़ में, ठीक है? और वो बारिश का पानी ना आपके लिए एज अ मूड लिफ्टर काम करेगा। जब कभी भी आप बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हो, आप लथार्जिक हो रहे हो, तो उस बारिश का पानी जो आपने स्टोर किया हुआ है उसको लो, एज अ गंगा जल उसको अपने ऊपर ऐसे ऐसे स्प्रिंकल कर लो, छिड़क लो, ठीक है? छिड़क लोगे तो आपका मूड एकदम से अपलिफ्ट हो जाएगा। मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है, पता नहीं किससे मैच होगा ये, लेकिन ट्राई करना है ऐसा। डायनासोर के ज़माने ही क्यों हो आप तो? मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत ज़्यादा एंशियंट हो। आपने ना ऑक्टोपस भी देखा होगा कभी ना कभी, या तो अपने रियल लाइफ में या फिर पास्ट लाइफ में। पास्ट भी रियल ही थी, ऐसा दिख रहा है मुझे। बट आपका ना वाटर से कनेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है। ये चीज़ें भी आपके लिए दिख रही है। फाइल नंबर 2 मुझे पास्ट लाइफ में आ रहा है आपका ये ऐसा। आपको पता नहीं है, भूल चुके हो आप कि आप भगवान के, डिवाइन के कितने करीब हो, पता है? उनके पुत्र पुत्री जैसे हो आप। हो सकता है लिटरली हो आप उनके, और आपको लगता भी हो ऐसा कि भाई आप नॉर्मल तो नहीं हो, आप किसी के अंश हो, किसी के अंश मतलब किसी देवी देवता के अंश हो। और ये हो भी सकता है, जैसे 5 पांडव थे तो कोई वो थे, अरे यार मेरी जुबान पे नहीं आ रहा, मेरे माइंड में था कि सूर्यदेव के वो थे पुत्र कर्ण, है ना? वायुपुत्र भी थे, और पता नहीं मैं भूल गया, नकुल सहदेव ये भी थे, अर्जुन भी थे। मतलब ये इनके जो वो थे, पिता थे, जिनके ये अंश थे, वो देवी देवता थे, है ना? उसी तरीके से आपकी सोल भी मुझे ऐसी दिख रही है, फाइल नंबर 2। और आपका ना किसी माइथोलॉजी में कनेक्शन रहा है, बहुत अच्छा कैरेक्टर आपका रहा है, आपको शायद ऐसा फील भी होता होगा रामायण से। रामायण से ही ज़्यादा दिख रहा है। फाइल नंबर 1 के लिए महाभारत आया था, आप लोगों के लिए महाभारत दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, रामायण ज़्यादा दिख रहा है मुझे। और अभी भी आपको अपनी भूमिका निभानी है, इसलिए आपको ये कहा जा रहा है कि भाई ठीक है, हमने तुम्हें पनिशमेंट दे दी, कर्ज कर दिया, लेकिन अब हम ही तुम्हें बता रहे हैं कि कैसे इस पनिशमेंट को ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, तो वो करो आप ख़त्म, और जगाओ अपने अंदर के उसको। मैं शैतान बोलने वाला था, शैतान को नहीं जगाना है, अपने अंदर को, अपने अंदर के देवी या फिर देवता तत्वों को जगाओ। फाइल नंबर 2, ठीक है? अभी टाइम कम है इस दुनिया के पास, आपके पास बहुत है टाइम, दुनिया के पास टाइम कम है। और ये कार्ड तो दिखा ही रहा है, द एंशिएंट वंस, आप तो बहुत पुराने हो, ओल्ड सोल हो आप, ऐसा आ रहा है। आपने तो बहुत सी चीज़ें होती हुई देखी हैं इस अर्थ पे, जितने भी युग परिवर्तन हुए आप हर एक में शामिल हो, सिर्फ इस वाले युग साइकिल में नहीं, आप इससे पहले भी शामिल हो, इसलिए तो आपके लिए ओल्ड सोल आ रहा है। आपने अलग अलग यूनिवर्स प्लैनेट्स पे जन्म लिया है। फाइल नंबर 2 ऐसा भी दिख रहा है मुझे। जब से ये ब्रह्मांड बना है तब से आप इस ब्रह्मांड में हो, बस इधर उधर घूम रहे हो, ऐसा दिख रहा है। वॉरियर का कार्ड भी है ये, अरे पकड़ में ही नहीं आ रहा। पता है मुझे ऐसा दिख रहा है, जो आपका सोल का बल है जो पास्ट में रहा है, सेम वही वाइब आ रही है मुझे। इससे पता है मुझे क्या दिख रहा है, अलग अलग ये ना ऐसे प्लैनेट दिख रहे हैं, मून तो है ही, अलग अलग प्लैनेट स्टार्स ऐसे दिख रहे हैं कि आप जो ओल्ड सोल हो ना, टाइम टाइम पे ना आपने अलग अलग जगह पे बर्थ लिया है, इस अर्थ पे भी बर्थ लिया है, लेकिन यहाँ पे आप अटक के रह गए हो, आप यहाँ से बाहर नहीं जा पा रहे हो। तो आपने और जगह पे बर्थ लिया है, जन्म लिया है, और वहाँ पे ना एज अ वॉरियर आपको बुलाया गया है। हम कैसे मिलिट्री को बुलाते हैं, है ना? आर्मी ऑफिसर्स को बुलाते हैं जब कुछ पंगा हो जाता है, कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा छिड़ जाता है, तो उसी तरीके से आपको भी बुलाया जाता है, आपकी सोल को कॉल किया जाता है। और अभी वो कॉलिंग ही आ रही है, आपकी इनर कॉलिंग की, जो हम बात कर रहे थे कि इस अर्थ को अभी आपको सर्व करना है। पता है कैसे? जैसे क्या होता है, हम आग जलाते हैं ना, और आग की जो लपटें होती हैं, कुछ हम जैसे जला रहे हैं, पेपर जला रहे हैं या फिर कोई लकड़ी जला रहे हैं, तो उसमें से उसके पार्टिकल्स कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, बिखर जाते हैं ना इधर उधर। कभी ध्यान देना आग से, तो वो इधर उधर बिखर जाते हैं। तो उसी तरीके से ना आपकी सोल का जो भी पावर है, जो भी
गिफ्ट्स हैं वो इधर उधर बिखर गए हैं इस ब्रह्मांड में, इस अर्थ पे, तो आपको वो गैदर करने हैं, वो वापस बुलाने हैं अपने पास, ठीक है। आपको जो बिखर गया ना उन सब चीज़ों को एक में जोड़ना है और फिर दोबारा अपने असली रूप में बाहर आना है। ऐसा दिख रहा है आपके लिए, बड़ी स्पिरिचुअल रीडिंग है आपके लिए पाइल नंबर 2, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं और हाँ बस यही है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रेजोनेट हुआ कि नहीं हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी और रीडिंग्स के लिए, और टैरो प्रो कोर्स के बारे में सोचना ज़रूर। बाय बाय एवरीवन, अभी हम चलते हैं पाइल नंबर 3 की ओर। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 3। एक्चुअली पाइल नंबर 3 जो आप लोगों की मैंने ना रीडिंग की थी एक ही साथ हुई थी, पाइल नंबर 1 2 3 तीनों एक साथ हुए थे, लेकिन आप लोगों के पाइल की रीडिंग करने से पहले एक तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी, मैं रीडिंग करने बैठ नहीं पा रहा था। मैं ऐसे तैसे रीडिंग करने बैठा भी, 5 मिनट की रीडिंग हुई, फिर मुझे उठ के जाना पड़ा। फिर जब मैं वापस आके रीडिंग करने दोबारा बैठा तो हो गई प्रॉपर रीडिंग, सब कुछ हो गया। तो उसके बाद मैंने चेक किया, अरे वॉइस नहीं है इसमें। देखा तो माइक हो गया था डिस्चार्ज, अब वो वॉइस मेरी रिकॉर्ड हुई नहीं। तो आप लोगों की रीडिंग की हुई मेरे को डिलीट करनी पड़ी और पाइल 1 और 2 ही शूट हो पाए थे कल। और आज मैंने आप लोगों की रीडिंग फिर दोबारा से शुरू करी है, शूट कर रहा हूँ। और इससे मुझे पता है, इससे मुझे एक वाइब जरूर आ रही है पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए। आप लोग सब लोगों से अलग हो। जो लोग पाइल नंबर 3 में आए हैं, आप लोगों के अंदर ना कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ कुछ नहीं ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हैं जो और लोगों से मैच नहीं होती हैं। आप इस जनरेशन में ना फिट नहीं होते होगे। जो जो क्वालिटीज़, जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स और लोगों की, आप उनसे डिफरेंट हो। उनको बाहर खेलना पसंद है तो आपको नहीं है, उनको ट्रैवलिंग पसंद है तो आपको नहीं है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट हो आप। ऐसी वाइब आ रही मुझे आप लोगों की ग्रुप से, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि आप लोगों की पास्ट लाइफ से क्या डिकोड होता है, क्या भगवान जी बताना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले भगवान जी को प्रार्थना कर लो और मैं भी भगवान जी को प्रार्थना कर लेता हूँ कि जो भी मैसेज वो आप तक पहुँचाना चाहते हैं पहुँचे। ऑल राइट, देखते हैं पाइल नंबर 3 आपकी पास्ट लाइफ में क्या कुछ है। हेलो पाइल नंबर 3, आई नो मैं ये बीच में क्लिप ऐड कर रहा हूँ, मैं आपके ग्रुप में बोलना भूल गया था, अनाउंस करना भूल गया था। तो मैंने ये वीडियो इसलिए ऐड किया है कि मैं अपना प्रो टैरो कोर्स लेकर आया हूँ शिव के संस्कार का। अब इसका नाम मैंने प्रो रखा क्यों है? जो आप बेसिक टैरो कोर्स में करते हो ना, उससे बहुत ज़्यादा और मास्टर से थोड़ा ही कम आपको इस कोर्स में सीखने के लिए मिलेगा। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जिस प्राइस पे मैं इस कोर्स को लेकर आया हूँ, उस प्राइस पे आपको इतना सब कुछ कोई नहीं सिखाएगा। तो देरी किस बात की, आप इनरोल कर सकते हो। प्राइस जानने के लिए और डिटेल्स जानने के लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, मेल कर सकते हो। इस कोर्स में आपको सीखने के लिए मिलेगा क्या? A to Z ऑफ टैरो, ठीक है। उनके बारे में सब कुछ, न्यूमरोलॉजी, सिम्बोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन, वास्तु का कनेक्शन, पर्सनल कनेक्शन, ऑरा बिल्डिंग, ऑरा प्रोटेक्शन, कनेक्टिंग कार्ड्स और बहुत कुछ। इंट्यूशन को अपना कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इस कोर्स में क्या क्या है पाइल नंबर 3। तो आप मुझे, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, कोर्स करना चाहते हैं और इसी तरीके की एक्यूरेट रीडिंग करना चाहते हो, पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, आकाशिक रिकॉर्ड, सब कुछ पॉसिबल है कार्ड्स के थ्रू, तो आप वो सब चीज़ें सीख सकते हो। मैं सिखा रहा हूँ और ये बैच जो आ रहा है ये फरवरी में आ जाएगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्द से जल्द आप इनरोल कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। ओके, तो चलिए अभी शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 3। भगवान जी, आप पाइल नंबर 3 की पास्ट लाइफ के बारे में क्या बताना चाहते हो? अगर इसमें आप लोगों के लिए चैनल हुआ कि आपकी डेथ का ही कार्ड है मैं आपको बोलने वाला था, डेथ का ही कार्ड आ गया। देखो कैसे एनर्जीज कनेक्ट होती है, और मैंने कार्ड देखा नहीं था, मैं सिर्फ बोल रहा था, इतने में कार्ड ड्रॉप हो गया। क्योंकि मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि आप लोगों के फाइल में ना बताया जाएगा कि आप लोगों की पास्ट लाइफ में डेथ कैसे हुई थी, फाइल नंबर 3। ओके, सारे ही कार्ड गिर रहे हैं आपके लिए, लगता है बहुत बेसब्र हो आप।
बेसब्र। देखते हैं, चलो ठीक है। एम्परर, ओके। 8 ऑफ सॉर्ड, जजमेंट का कार्ड है आपके लिए बॉटम में। अच्छा, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। और आपके लिए बॉटम से हमारे पास है जजमेंट, उसके नीचे स्टार, चैरियट, टेम्परेंस कमाल, वर्ल्ड, डेविल। ओ माय गॉड, डेविल तक आप देख रहे हो। पाइल नंबर 3, 1 2 3 4 5 6 मेजर आर्काना एक एक लाइन में। मेरा मन तो कर रहा है इन्हें भी रख लूं, लेकिन ज्यादा कार्ड हो जाएंगे। लेकिन इन कार्ड से मुझे ये जरूर पता लग रहा है आपके लिए पाइल नंबर 3, जजमेंट तो मैं रखूंगा ही, बॉटम से है वो, ठीक है, आपके लिए कि आपकी पास्ट लाइफ में ना जो जो चीजें हुई हैं बहुत मेजर हुई हैं, और अभी इस लाइफ में भी आपकी लाइफ में ना बहुत कुछ मेजर होता होगा। छोटी मोटी चीजें तो होती ही नहीं होंगी, बहुत कुछ मेजर। एक साइकिल खत्म तो दूसरी शुरू होती है, तीसरी मतलब दूसरी एंड भी नहीं होती, तीसरी शुरू हो जाती है। ऐसा चलता रहता है आपके लिए लूप में। आप आपकी कहानी के बहुत मेन कैरेक्टर हो। इनफैक्ट आपकी कहानी के नहीं, इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड की कहानी के आप मेन कैरेक्टर हो। पता है बहुत सी रील वीडियोस ऐसे नहीं आते कि इतनी छोटी सी अर्थ है, फिर यूनिवर्स में चले जाते हैं, फिर और यूनिवर्स में, कि इतना विशाल ब्रह्मांड है, उसमें इस अर्थ तो छोटी सी है, और उस पर हम ये इंसान की क्या वैल्यू, है ना, ऐसे बोलते हैं कि हम इंसानों की क्या वैल्यू इस अर्थ पे। लेकिन पाइल नंबर 3, आप लोगों की वैल्यू आपकी पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा रही है, अभी भी है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप बहुत मान सम्मान रखते हो, आपको ना बहुत अच्छे तरीके से देखा जाता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। आप लोग भले ही सोच रहे हो कि भाई मटेरियल वर्ल्ड में तो हमें कोई भी भाव नहीं देता, हमें सब हल्के में लेते हैं, कोई हमारी सुनता नहीं है, लेकिन ये अर्थ लेवल की बात है। और इससे मुझे ये भी दिख रहा है, एक तो आप दूसरे वहाँ से आए हो, दूसरे लोग से आए हो, दूसरे वर्ल्ड से आए हो, ठीक है, वहाँ पे आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रही है। आप क्रिएटर दिख रहे हो मुझे। देखो, क्रिएटर तो हम भगवान को भी बोलते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप भगवान हो, लेकिन भगवान के बहुत करीब रहते हो, आप रहे हो आप पास्ट लाइफ में, और आपको ना कुछ कुछ ऐसी मेमोरीज आती होंगी कि कभी आपको चरण दिख रहे हैं माता रानी के और भगवान जी के, कभी वो चलते हुए दिख रहे हैं, धुंधली सी मेमोरीज, ब्लर्ड मेमोरीज आपको ऐसे आती होंगी, सब कुछ ब्लर है और क्लियर नहीं है, कुछ भी ऐसा आपको दिखता होगा, है ना। और कुछ मतलब आसमान में कोई महल है, कोई अलग दुनिया, कुछ मिस्टीरियस आपको ना ऐसा दिखता है। अब वो दिखना का भी ना सबको अलग अलग डिफर करेगा। एक तो इस तरीके से कि भाई आपको मेडिटेशन में दिख रहा है, दूसरा थर्ड आई पे दिख रहा है, और तीसरा ड्रीम्स में दिख रहा है। अगर मैं अपना शेयर करूं, मैं सच बताऊं, मैं कभी शेयर करता नहीं हूँ किसी के सामने ये सब चीज़ें, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं पाइल नंबर 3 में ये थोड़ा बहुत शेयर करूं, क्योंकि अगर मैं होता तो शायद पाइल नंबर 3 ही चूज करता। अभी रीडिंग हमने की नहीं है, लेकिन मेरा फेवरेट है पाइल नंबर 3। सो अगर मैं रिलैक्स होके अपनी आंखें बंद करके बैठ रहा हूँ ना पाइल नंबर 3, तो मुझे स्टोरीज दिखती हैं मेरे थर्ड आई पे। ये कुछ कुछ चीज़ें जैसे हम मूवीज नहीं दिखते, ऐसी दिखती हैं, वो सब चीज़ें हो रही हैं, तो वो ना मेरी पास्ट लाइफ, और मुझे कुछ कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो वो सब चीज़ें। और जैसे आप बहुत से पूछते भी हैं कमेंट करके कि आपको वो मैसेज कैसे चैनल होते हैं, तो मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, इंटेंशन रखता हूँ, और वो चीज़ें मेरे सामने दिख जाती हैं, मुझे कभी कभी सुनाई दे जाती हैं, वो सब चीज़ें चलती हैं। और ऐसे ही आपके साथ भी कुछ ना कुछ है, अगर नहीं है तो उसको जागरूक करो, वरना आपके साथ ऐसा होता है। लेकिन अभी ना आप वंचित नहीं हो उन सब चीज़ों से कि कैसे मैनेज करें, कैसे क्या हो रहा है। हनुमान जी को भी उनकी पावर्स पता नहीं थी पहले, है ना, उनको धीरे धीरे करके बताई गई थी। सेम आपके साथ मुझे ऐसा दिख रहा है। एक तो आप बहुत अच्छे खासे लेवल के हीलर हो, आपका ऑकल्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो भी दिख रहा है मुझे। या तो आप इंडिया के बाहर से हो, या इंडिया के बाहर जाना चाहते हो, या फिर आपने ऐसा सोचा है कि जो
ऐसे नहीं, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं रेकी हीलर हूँ, तो रेकी कहीं बाहर से नाम आ गया, ठीक है? डॉक्टर मिकाओ यूसे ही नाम था आई थिंक। हाँ, कि उन्होंने बाहर का नाम रख दिया, लेकिन ये हमारे इंडिया में मौजूद है पहले से। तो आप ये चाहते हो कि हमारे इंडिया की जो संस्कृति है, जो हमारे वेद पुराण है, उनको बाहर लाया जाए लोगों के सामने, और उसका पोटेंशियल दिखाया जाए, सबको बताया जाए। आप ऐसा चाहते हो कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम हो, या फिर अपना नेम फेम आप चाहते हो। इस तरीके की ऊर्जा मुझे कनेक्ट हो रही है आपसे। और आपकी पास्ट लाइफ में ना आप कुछ ऐसा काम भी कर रहे थे, इंडिया में ही रहकर काम कर रहे थे, इंडिया के वेद पुराण, उपनिषद मुझे सुनाई दे रहा है, उपनिषद। उपनिषद भी, या तो आपका इंटरेस्ट है गरुड़ पुराण पढ़ने का, कोई इंटरेस्ट है आपका, या फिर इन सब चीज़ों पे आपने पास्ट लाइफ पे काम भी किया है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन हुआ क्या, जो मुझे चैनल हो रहा था कि आपके लिए डेथ का भी हम इस फाइल में देखेंगे, फाइल नंबर 3। आपके ऊपर नेगेटिव एंटिटीज ने अटैक किया था आपकी पास्ट लाइफ में, जिसकी वजह से आपका स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम और जो भी आपकी पावर्स थी सब छीन ली गई। और एक नेगेटिव एंटिटी की तो बस की बात नहीं थी कि आपके ऊपर अटैक कर पाए। बहुत सारी नेगेटिव एंटिटीज मुझे ऐसा दिख रही हैं कि आपके पास्ट लाइफ में हुआ था, अटैक हुआ था। अभी तो आप ये सोचो, मैं इन्हीं कार्ड से बता रहा हूँ, अभी तो मैंने ये कार्ड देखे भी नहीं है। इतने ज़्यादा मैसेजेस हैं आपके लिए। फाइल नंबर 3। तो नेगेटिव एनर्जीज के कारण आपके प्राण गए थे, और आपको ना मौका मिला था, जहाँ से आप आए हो वहाँ पे वापस चले जाओ। आपकी पास्ट लाइफ्स में ये हुआ है कि भगवान जी, या फिर जहाँ से भी आए हो, आप क्रिएटर रहे हो ना, आपका खुद का वर्ल्ड रहा है, वहाँ वापस चले जाओ। लेकिन नहीं, आपने सोचा कि मुझे वापस इस धरती पर आना है, और मुझे इस साइकिल में जब तक फंसे रहना है। आप खुद अपनी मर्जी से इससे बाहर नहीं निकलना चाहते हो। आपको तब तक इस साइकिल में रहना है जब तक वो काम आप पूरा नहीं कर देते। और आपका वो काम क्या है? आपका वो काम ये है, जो लोग अपने रास्ते से भटक गए हैं, कि उनको क्या करना है, उनको स्पिरिचुअली एलिवेट आप करोगे। आपकी सोल का मिशन वो है, ठीक है? आपकी पास्ट लाइफ में ये सब चीज़ें अधूरी रह गई हैं, आप वो पूरा कर रहे हो। और दूसरा ये कि आपको ना लोगों की हीलिंग करनी है। आपको हीलिंग तो करनी है, आपको लोगों को हीलर बनाना है, ऐसा दिख रहा है। आपको ना लीडरशिप क्वालिटी आपकी बहुत बढ़िया है, और आप लोगों को अपने साथ लेकर चलना चाहते हो। मुझे ऐसा भी दिख रहा है आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं अकेले-अकेले जाना चाहते हो, आप सब लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। फाइल नंबर 1 आपके लिए, ओके। और इन कार्ड से भी बात की जाए तो देखो, 6 ऑफ वॉन्ड्स तो यहाँ पे है ही। आप ऐसा नहीं चाहते हो कि अकेले-अकेले आके चले जाओ, नहीं, आपको सबको साथ में लेकर चलना है। और हीलिंग मोडालिटी में अच्छा फ्यूचर बनाना है आपको, एक स्टेबिलिटी लानी है सबके लिए, ताकि कोई आए तो हाँ, उनको लगे कि भाई ये भी स्टेबल करियर हो सकता है। पहले बात तो करियर, आप वो शब्द ही हटाओगे कि ये भी किसी का करियर बन सकता है। एक करियर तो चलो ठीक है, बना लेते हैं, लेकिन वो इंटेंशन नहीं होना चाहिए ना कि इसमें हम आ रहे हैं तो बहुत पैसा कमाएँगे। अब देखो, मजबूरी हो जाती है लोगों की। अगर कोई साइड बाय साइड कर रहा है इसको, तो उसको पैसों का इतना लालच होगा नहीं कि भाई जितने आ रहे हैं, जैसे आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर भगवान ने किसी की लाइफ में यही एक पर्टिकुलर चीज़ लिखी है कि भाई इसी से तुम आगे बढ़ोगे, तो इससे तो पैसे अर्न करने ही पड़ेंगे, फिर उसका घर कैसे चलेगा, है ना? ये भी बात है। और जब तक तुम भगवान का कहना मान रहे हो, भगवान तुमको एज़ अ रिवॉर्ड पैसे और शोहरत, नाम, ये सब चीज़ें देंगे, ऐसा होता है। और आप उन सोल्स को एलिवेट करना चाहते हो। आपका ना, आप अकेले नहीं आए हो पास्ट लाइफ में, मुझे ऐसा दिख रहा है। जब कभी भी आप इस धरती पर आए हो, एक तो आप हो ही नहीं इस धरती से, ये तो फॉर श्योर है। और मुझे कुछ कार्ड याद आ रहे हैं, जैसे डेजा वू जैसी फीलिंग नहीं आती, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जब मैंने रीडिंग करी थी आपकी कल, पाइल नंबर 3, उसमें ये कार्ड भी था, ये भी था, और मेजर आर्काना कार्ड भी थे आपके, मतलब कुछ कार्ड वही हैं, ठीक है। और मैं आपको हाँ यही बोल रहा था कि आप अकेले नहीं आए हो, आप और लोगों को अपनी एक पूरी टीम बनाकर लाए हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप 10 लोगों को इस धरती पर लेके आए हो, ठीक है। और 10 में से आप खुद एक राजा हो। आपकी वो एक तरीके से प्रजा है, लेकिन आप प्रजा नहीं मानते, उनको अपने भाई बहन ही मानते। अभी उनका क्या हुआ, आप उन सबको लेकर जाना चाहते थे कि भाई हमारा काम हो गया है, चलो। एक तो आपका काम अधूरा रह गया, ठीक है। और वो जो सोल्स हैं, वो इस धरती पर आके उनके सोल्स पे आवरण चढ़ते रहे, पास्ट लाइफ
पास्ट लाइफ कह रहा हूँ मैं, सॉरी, बर्थ डेथ बर्थ डेथ, सॉरी, वो उस साइकिल में फंस गए और वो ऊपर नहीं उठ पाए, एलिवेट नहीं कर पाए। तो आपको लगा कि मैं अकेला कैसे जा सकता हूँ, मैं लाया तो इन सबको था, तो इन सबको लेकर ही जाऊंगा। तो आप वो काम कंप्लीट करोगे पाइल नंबर 3 इस लाइफ टाइम में, कि जो जो आपके साथ सोल्स आई है ना, उनको अपने साथ लेकर जाओगे आप ऊपर। और आपका जो वो दिख रहा है मेरे को, वर्ल्ड जहाँ से आप आए हो, आपका स्टार, एक तो रेडिश कलर का बहुत ज़्यादा मुझे ऊर्जा आ रही है, रेड कलर, ब्लू, येलो, ये कुछ कलर्स दिख रहे हैं जिनसे आपका या तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है या फिर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती हैं। ये ऊर्जा कनेक्ट हो रही है मुझे आपके लिए। ओके, पाइल नंबर 3। आपके पास्ट लाइफ में ना मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी नॉलेज का गलत फ़ायदा उठाया गया है। आपने बहुत कुछ चीज़ों को शेयर किया लोगों के सामने, उनके लिए, उनके हित के लिए, लेकिन लोगों ने आपको हमेशा धोखा दिया, आपसे लड़े, झगड़े और आपकी नॉलेज का, विद्या का गलत यूज़ किया और फरार हो गए सब चीज़ें लेके, जो आपने अपने टेक्स्ट बनाए थे ना। आई डोंट नो, पाइल नंबर 3 मुझे आप लोगों के लिए ऐसी भी ऊर्जा आ रही है जैसे वो थे ऋषि वेद व्यास जी थे, उन्होंने महाभारत की रचना करी, तो उन्होंने गणेश भगवान से लिखवाया था, राइट, महाभारत। तो आप लोगों में से मेरे को ऐसी कुछ सोल्स नजर आ रही हैं जो हिस्ट्री के कैरेक्टर रहे हो आप, आपका हिस्ट्री में बहुत योगदान रहा है, स्पेशली इसमें हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में आपका रहा है। आपने कोई वो लिखा है, आप ऋषि हुआ करते थे, आपने कोई वेद लिखा है और कोई पुराण की रचना की है। बहुत डिवाइन सोल हो आप, और इसलिए मैं डिवाइन सोल बोलता हूँ। बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो आप भगवान से, ऐसे भी मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए। ओके, और आपको ना एकांत बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको लोगों से अलग ही रहना है। देखो सारे ही कार्ड जो दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, मैं आप, ये अकेला है यहाँ पे, ठीक है, ये कैसे दिखाता है भाई, अपनी पूरी अथॉरिटी में है, ईगोइस्टिक भी दिखाता है, लेकिन ये बहुत ऐसा भी दिखाता है, फादरली फिगर, लीडर, लीडर है ये। यहाँ पे भी ये अकेली बंधी हुई है। लोगों के साथ रहते हो तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, किसी के साथ बनती नहीं है, जो आपकी सोल फैमिली है बस उन्हीं के साथ बनती है। और लोगों के साथ ना कहीं भीड़ में चले जाते हो तो आप ऐसा फील करते हो कि एलियन हो आप, या फिर वो लोग एलियन हैं, आप उनके साथ ना वो नहीं हो पाते, क्या बोलते हैं उसको, कंफर्टेबल नहीं हो पाते आप उन लोगों के साथ में, बहुत स्ट्रेंज फील करते हो आप उनके साथ में, ऐसा दिख रहा है मेरे को। आपकी लाइफ में हार्डली 1-2 लोग होंगे जिनकी आपसे बहुत अच्छी बनती होगी, वो चीज़ दिख रही है। बाकी तो आप हर समय डिस्टेंस करते हुए, इग्नोर करते हुए, लोगों से दूर ही दिख रहे हो, लोगों से दूरी बनाते हो आप। आपको ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है जो ऊपर चढ़ के हो, जैसे कि कोई मंदिर जहाँ ऊपर चढ़ना हो, या फिर आपको अपना रूम अपने घर पे ऐसा पसंद है जो ऊपर चढ़ना हो, जैसे 3-4 मंजिल का घर है, डबल स्टोरी है, और आपको लगेगा सबसे ऊपर वाला रूम मेरा, और सबसे ऊपर वाला रूम, बालकनी वाला रूम मेरा। मतलब इस तरीके की ना आपकी कुछ आदतें हो सकती है। पाइल नंबर 3 ऐसा दिख रहा है। और आपके पास्ट लाइफ में भी धोखे तो आपको बहुत ज़्यादा मिले हैं। ये भी मुझे ऊर्जा कनेक्ट हो रही है आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 3 धोखे आपको बहुत ज़्यादा मिले हैं। फैमिली से ठीक है, प्यार करते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको ना किसी से वो नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। कोई है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, ज़्यादा कुछ मतलब आपको पड़ता नहीं है। ठीक है यार, तुम आ रहे हो मेरी लाइफ में, आ जाओ, जाना है तो चले जाओ, कोई मतलब नहीं। उस वाले ज़ोन में आप दिख रहे हो। अगर नहीं हो तो आपको आना है। पानी से आपको अलग अट्रैक्शन होता होगा, पाइल नंबर 3 ऐसा भी दिख रहा है मुझे। और आप ना बड़े सोच के लोगों के साथ भी बैठे हो ना, तब भी आपका दिमाग ऐसे ही चलता रहेगा, मुझे कुछ तो करना है, क्या सोल मिशन है मेरा, मेरी पास्ट लाइफ क्या रही है, मुझे कहाँ जाना है, क्यों भेजा गया है, मैं किसका अंश हूँ। आपको ऐसा भी लगता होगा कि आप भगवान जी के अंश हो, स्वयं भगवान जी के अंश हो, लगता होगा आपको ऐसा, है ना, कि आप कृष्ण भगवान में से निकले हो, विष्णु भगवान में से निकले हो, शिव शक्ति के पुत्र हो आप, या फिर पुत्री हो आप। ऐसा आपको फीलिंग भी आती होगी पाइल नंबर 3, मुझे ये भी दिख रहा है। और आपका ऑरा, आपके बोलने का तरीका, अंदाज लोगों को हील कर देता है। आपके लुक्स लोगों को हील कर देते हैं, पता है।
कमेंट में मुझे बताते हैं कि आपकी वॉइस सुन के हम हील हो जाते हैं, आपकी वॉइस अच्छी लगती है। तो ठीक उसी तरीके से ना पाइल नंबर 3 मुझे आप लोगों के लिए भी दिख रहा है। आपकी आँखें हो सकता है लोगों को बहुत सुकून देती हो, आपके बात करने का तरीका, आपका ऑरा, आपकी प्रेज़ेंस, और इसी वजह से ना आप लोगों में जब जाते हो तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और वो हैप्पी हो जाते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी लीक आउट हो रही है। आप में जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो उन लोगों को तो मिल रही है, उनकी सोल तो खुश हो रही है, हाँ भाई मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप ड्रेन्ड आउट हो जाते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। पाइल नंबर 3, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में क्या ऐसा है। आपका ना रिश्तों पे से शादी और रिलेशनशिप इन पे से ना भरोसा एक तरीके से उठ गया है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। फाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए आपको पूरी तरीके से भरोसा कभी किसी पे होता ही नहीं है क्योंकि आपको हमेशा धोखे मिले हैं और इसी वजह से ना आपके चक्रास भी ब्लॉक्ड रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, अभी भी ब्लॉक्ड हैं। वो वेल्थ में भी ब्लॉक्ड हैं, वो रिश्ते में भी ब्लॉक्ड हैं, तो आपको उनको अनलॉक करने की ज़रूरत है। और अगर आप कंफ्यूज हुए थे पाइल नंबर 1 और 2 में, तो मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 और 2 का कंबाइंड रीडिंग है पाइल नंबर 3। अब आप ये सोचो पाइल नंबर 3, देखो मैं यहाँ पे किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, किसी को इन्फीरियर सुपीरियर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा है कि जो आप लोगों की सोल है वो पाइल नंबर 1 की भी चीज़ें रखती है अपने पास, पाइल नंबर 2 की भी रखती है, और उन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पाइल नंबर 3 बन रहा है। आप लोगों को ज्ञान देना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, है ना? वैसे तो आप बोलते नहीं हो, आप जब बोलोगे फिर चुप नहीं होगे और बोलोगे भी किस पे कि जब आपके मतलब का, आपके इंटरेस्ट का कोई टॉपिक आ गया, फिर तो भाई आपको चुप कराया नहीं जा सकता, फिर तो ये भी बोलना है, वो भी बोलना है, और तब तक आप चुप हो तो किसी को लगेगा अरे भाई क्या ये गूंगा है क्या, इसके मुंह में जुबान नहीं है, ये बोल नहीं सकता, ये बोल नहीं सकती। और जब आपने बोलना शुरू किया, वो कहेंगे अरे भाई, अरे यार तुम अब चुप हो जाओ, मैंने गलती कर दी तुमसे पूछ के। ये सीन होता होगा आपके साथ। ओके, फाइल नंबर 3। सो आपको अपना थ्रोट चक्रा थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है, ऐसा दिख रहा है। और अगर आप सैक्रिफाइस बहुत ज़्यादा करते हो ना, तो सैक्रिफाइस करना बंद कर दो, अपनी सोल का भी ध्यान रखो आप। ये भी दिख रहा है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 3। ठीक है, अपनी सोल का भी ध्यान रखो, अपनी हीलिंग पे ध्यान रखो, जो कि आपकी पास्ट लाइफ में ये सब चीज़ें रही, आपने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किया है और अच्छे खासे लेवल पे आप रहे हो, आप खुद क्रिएटर लेवल की सोल हो यार, आगे मैं क्या बताऊँ आपको। और वॉरियर भी रहे हो आप, मुझे ये भी दिख रहा है पाइल नंबर 3। वॉरियर टाइप की क्वालिटी भी है आपके अंदर, आपने बहुत ज़्यादा युद्ध लड़े हैं आपकी पास्ट लाइफ में। महाभारत महाभारत पता नहीं मुझे क्यों महाभारत से बड़ा कनेक्शन फील होता है जब कभी भी मैं रीडिंग करता हूँ। तो व्यूअर्स में से कोई ऐसा है जो महाभारत से कनेक्टेड तो है, महाभारत में वो थे, और क्यों है ऐसा पाइल नंबर 3 में सिलेक्ट क्यों करता, क्योंकि महाभारत से मुझे खुद को इतना ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन फील होता है कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं। 1 मिनट, पाइल नंबर 3। पता है आप लोगों के ये रीडिंग कंफर्म हुई है, कुछ मेरे को साइन मिला है ऐसा, वो क्या है वो मैं ऐसे वीडियो में तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन है। आप लोगों को भी अपने आसपास कुछ ऐसे मिस्टीरियस चीज़ अभी फील होगी इस वीडियो को देखते हुए, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद। बताइएगा ज़रूर, कुछ तो आपको ऐसा फील होगा। बारिश, पानी, पानी की आवाज़ आएगी आपको कहीं से, बारिश की आवाज़ आएगी कहीं से, शंख की आवाज़ आएगी, जो मंदिरों में घंटी बजती हैं उनकी आवाज़ आ सकती है आपको, हीट अपने आसपास अपनी बॉडी में फील हो सकती है आपको पाइल नंबर 3 ये करते हुए। आपका हार्ट चक्र स्पिन हो सकता है, मुझे ये भी दिख रहा है। कुछ येलो चीज़ है आपके आसपास, खाने की, पहनने की, कुछ येलो कलर इम्पोर्टेंट दिख रहा है, ब्लू कलर का भी कुछ रखा है। आपने अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ या तो पेन, कॉपी, रजिस्टर, डायरी कुछ ऐसा लिया होगा, कहीं रखा है या फिर आपके आसपास है, पता नहीं, मुझे ये चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं आपके लिए पाइल नंबर 3। ठीक है, और इन कार्ड से भी देखते हैं पाइल नंबर 3 की पास्ट लाइफ के लिए क्या निकल कर आता है।
ओके ओके ओके। कुछ ज्यादा कार्ड नहीं गिर गए आपके लिए पाइल नंबर 3? इतने तो नहीं लेंगे भाई, इतने तो नहीं लेने हैं, थोड़ा सा और शफल कर लेते हैं। इसको सीधा कर देते हैं। पता नहीं, मेरा ऐसे मन ही नहीं कर रहा कि मैं शफलिंग बंद करूं पता नहीं क्यों। फाइल नंबर 3 ऐसा लग रहा है बस शफल करते रहो करते रहो करते रहो। वो बोलते हैं ना, बंटी तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? अभी आप लोग बोलोगे सर आपकी शफलिंग स्लो है क्या? बट पता नहीं। ओके फाइनली आपके लिए वैसे कार्ड तो आ चुके हैं जितने चाहिए, 2 और ले लेते हैं। पता है फाइल नंबर 3, ओ माय गॉड, इसलिए शायद शफलिंग बंद नहीं हो रही थी आप लोगों के लिए। मुझे याद है जब मैंने रीडिंग करी, ओ गॉड, तब मैंने रीडिंग करी थी कल। तो आप लोगों के लिए जो कार्ड्स थे मैं बताता हूँ आपके लिए कौन कौन से कार्ड थे। ये था वाटर का, सेक्रीफाइस भी था आपके लिए, और ईगल का भी था, मून भी था आई थिंक, ये ड्रॉप हुए थे ऐसा। ये सारे कार्ड तो थे आपके लिए कल फाइल नंबर 3 इन सभी में, और वही लौट कर आ गए हैं आपके लिए। ओके देखते हैं, अब इन्हें करते हैं रीड। और मैं आप लोगों को बताना भूल गया शायद, चलो ठीक है मैं क्लिप ऐड कर दूंगा, आपको क्लिप मिल गया होगा स्टार्टिंग में, है ना? ऑल राइट, सो पाइल नंबर 3, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी सोल, एक तो इतनी ज्यादा ओल्ड सोल हो आप, कि आपने ना इतने ज्यादा ब्रह्मांड बनते हुए बिगड़ते हुए देखे हैं कि कोई उसका मुकाबला नहीं है। इतने ज्यादा पुरानी सोल हो आप, जैसे विष्णु भगवान के बहुत करीब हो आप, मुझे ऐसा दिख रहा है भाई नंबर 3। विष्णु भगवान की ऊर्जा मुझे ज्यादा आ रही है, शिव जी की नहीं आ रही है इतनी। शिव जी से भी कनेक्टेड हो, लेकिन ज्यादा आपका विष्णु भगवान कृष्ण भगवान से ज्यादा कनेक्शन होता होगा, ऐसा दिख रहा है। और सेक्रीफाइस की जो मैं बात कर रहा था वो कार्ड आया ही, आपने ना अपने पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया है। कार्ड यहाँ पे एम्परर का रहा है, लेकिन आप पास्ट लाइफ में अपनी एम्प्रेस की एनर्जी में रहे हो, यानी कि मदरली नेचर आपका रहा है। माँ कैसी होती है, सब कुछ न्योछावर कर देती है अपने उन पे, पुत्रों पे पुत्रियों पे, है ना? उसी तरीके से ना आपने सब कुछ न्योछावर कर दिया, जो आपने नॉलेज ली थी, वो जो आपने सीखा था ज्ञान, सब कुछ दे दिया था, सब कुछ। इतनी भोले थे आप, और उसका गलत यूज होने लगा फिर, ऐसा मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 3। तो उसके बाद आपकी सोल को इस तरीके से तैयार किया गया कि जो जितने आप भोले थे उससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट, उतने ज़्यादा ईगोइस्टिक हो गए हो आप। और लोग आपको ऐसे बोला करते होंगे, कितना घमंडी है ये, कितना एरोगेंट है, स्ट्रिक्ट कितना ज़्यादा है ये, ऐसे करके आपको बोलते होंगे, है ना? और आपने ना, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि मून से कनेक्शन एक तो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आई थिंक सो वो पाइल नंबर 1 में था कि 2 में था, कहीं से कुछ मैसेज आया था कि चंद्रपुरी से हो सकते हो आप, चंद्रपुरी से शायद हो। वो चंद्रपुरी का मतलब ये नहीं है कि जो हमें चांद दिख रहा है वहां से आए हो आप, नहीं, वो तो आंखों से ऐसे दिखता भी नहीं है, ठीक है? चांद से रिलेटेड कोई ऐसा लोक है जहाँ से आप आए हो। वैकुंठ धाम से आए हो आप, वैकुंठ धाम आपने देखा है, पता है? याद करने की कोशिश करो, फाइल नंबर 3 आपने वैकुंठ धाम देखा है, आप गए हो वहाँ पे, लक्ष्मी माता से मिले हो आप, उनकी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, विष्णु भगवान की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। जितना ज़्यादा आप डिटैच रहोगे ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, डिटैच, इच्छा रख दो, भगवान के सामने प्रकट कर दो कि इतना इतना वेल्थ होना चाहिए मेरे पास, इतना सक्सेसफुल मैं होना चाहिए, तो आपको वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन बस डिटैच रहो, ऐसा दिख रहा है मुझे। और आपने अपनी पास्ट लाइफ में, बार बार मुझे वही मैसेज मिल रहा है कि
इतनी ज़्यादा अपलिफ्ट करा है सोल को। एक तो जो आपके साथ सोल आई थी उनको तो किया ही है, और लोगों को और सोल को भी आपने बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट किया है, उनको भगवान से कनेक्ट करवाया है। इसलिए आपके साथ बहुत लोगों की दुआ भी मुझे दिख रही है, उनका आशीर्वाद भी दिख रहा है मुझे। और आपकी सोल ने ना पहले के जन्मों में इतनी गहन तपस्या और तांडव सुनाई दे रहा है मुझे। तपस्या तो की ही है, सैक्रिफाइस किया है आपने, तांडव भी किया है। तांडव तांडव तो शिव जी से कनेक्ट होता है, काली माँ का तांडव होता है। पसंद होगा शायद आपको तांडव, है ना? पाइल नंबर 3 मुझे तो बहुत है सच में, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे तांडव बहुत पसंद है। ठीक है, आपने अपनी पास्ट लाइफ में कहीं ऐसा गुप्त मठ बनाया था, जैसे ज्ञानगंज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, शंभाला भी बोलते हैं कुछ लोगों से। वैसी सी आपने कोई सिटी बनाई है, कुछ ऐसी जगह बनाई है, जैसे पिरामिड नहीं है, पिरामिड के अंदर एक वो रहता है, एक रूम जैसा होता है पिरामिड के अंदर, मतलब एक अलग ही दुनिया। इस तरीके से आपने ना कुछ क्रिएट किया है अपना पास्ट लाइफ में। पाइल नंबर 3 वो भी दिख रहा है, लेकिन आप भूल चुके हो, और आपको कहीं से कॉलिंग तो आती है कि आपको कहीं जाना है, जाना है। आपको ईगल या तो बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, या फिर आपको बर्ड्स बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, आपको कनेक्शन फील होता होगा, आपका आई कांटेक्ट होता होगा उनसे, आपके साथ साथ बर्ड्स चलते होंगे, एनिमल चलते होंगे, ऐसा भी दिख रहा है। और बहुत जल्दी ना आपको, अगर अभी नहीं, जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि कुछ कुछ चीज़ें आपको ऐसी ब्लर दिखती हैं, क्लियर नहीं है, तो आपने ना, आप बहुत सारे पोर्टल ओपन किए हैं, बहुत सारी दुनियाओं को एक्सप्लोर किया है आपने अपनी पास्ट लाइफ में, और वो आपने एक ऐसा सेक्रेड प्लेस बनाया हुआ है जहाँ पर सिर्फ देवता जा सकते हैं, और आपकी जो सोल है वो मुझे देवता तुल्य आत्मा ही दिख रही है, देव तुल्य आत्मा ही है आपकी, कोई नॉर्मल सोल नहीं है। और उन जगहों पे सिर्फ वही जा सकते हैं जिनसे भगवान का बहुत कनेक्शन है, या फिर भगवान के जो अंश हैं। पाइल नंबर 3 ऐसा दिख रहा है मुझे, लेकिन आप भूल चुके हो उन सब चीज़ों को। आपको याद दिलाया जाएगा इस लाइफ टाइम में, वो सब चीज़ें आपको याद आएंगी, आपको वापस वहाँ पे भेजा जाएगा, और आपका ना वहाँ पे इंतज़ार कर रही हैं सोल, जो आपके साथ आई हैं, जो आपके साथ जाएंगे, वो इंतज़ार कर रही हैं। और ऐसा दिख रहा है जैसे यहाँ पे एक ये फीमेल है, वो ऑलरेडी वहाँ पे सोल सब हैं, और आप वहाँ पे जाओगे, एंटर करोगे, और बूम, ऐसा लाइट का एक वो होगा ब्लास्ट, और वो सारी सोल ऊपर चली जाएंगी। सिर्फ आप ही का इंतजार हो रहा है। आप स्पिरिचुअल लीडर बनने वाले हो, और हो आप अंदर से स्पिरिचुअल लीडर हो। पाइल नंबर 3 ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, और आप इस जो साइकिल में फंस गए हो ना, जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं दिख रही हैं, एक तो ये माया का दौर है, माया भी आपको भ्रम पैदा कर देती है, आपके सामने इल्यूजन आ जाते हैं, ऊपर से राहु, है ना, वो चीज़ है। तो आपको ना इल्यूजन ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर किसी चीज़ की एडिक्शन है आपको काफ़ी ज़्यादा, अब वो समझ रहे होगे आप क्या एडिक्शन है क्या नहीं है, वो चीज़ें सही नहीं हैं, तो उनको भी ख़त्म करो आप। फाइल नंबर 3 वो भी आ रहा है आपके लिए। उन सब साइकिल से बाहर निकलो। आप सोचते तो हो ख़त्म करने के लिए, लेकिन फिर दोबारा उसी में ट्रैप हो जाते हो, तो उससे बाहर निकलो, आपके लिए ऐसा आ रहा है। और आगे आपका जीवन बहुत ज़्यादा चमकने वाला है। सन का कार्ड भी दिख रहा है मुझे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली है। वाटर से कनेक्शन तो आपका है ही, आप ना लोगों की इंटेंशन बड़ी आसानी से समझ जाते हो, मुझे ये भी दिख रहा है। हीलर तो आप हो, आप पानी के साथ काम किया करो। आपका ना कोई मंत्रा सिद्ध है, कोई मंत्रा आपने, कोई नहीं, बहुत सारे मंत्र आपने सिद्ध किए हुए हैं आपकी पास्ट लाइफ में। उन्हें जो आपको कॉलिंग आती है ना कि ये मंत्र आपको बोलना है, चैंट करना है, उसको मानसिक तौर पे शुरू करो। और अपना वाटर, एक गिलास पानी लो, और उसमें अगर वो मंत्रा की इंटेंशन डालोगे, कोई ऐसा मैनिफेस्टेशन करोगे उससे, तो बहुत जल्दी हो जाएगा वो आपके लिए। ऐसा आ रहा है, और लोगों को भी हील कर सकते हो आप ऐसे। आपके अंदर वो है, कैपेबिलिटी है, आप नेचुरल हीलर हो। पाइल नंबर 3 ओके। ये रीडिंग होने को तो बहुत लेंदी हो जाएगी, लेकिन लगता है मुझे कि यहीं पे रुक जाना चाहिए। अभी बहुत कुछ मैसेजेस आ गए आप लोगों के लिए। आई होप आपसे मैच हुआ हुआ, रेजोनेट हुआ होगा पाइल नंबर 3। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी और रीडिंग्स के लिए, और प्रो टैरो कोर्स के बारे में सोचिएगा जरूर। बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।